वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डिफरेंट. बहुत अच्छा लगा टू हैव अ वेरी यंग गेस्ट with us, full of energy and full of confidence. Perfect. Assalamu alaikum Akib bhai. वालेकुम अस्सलाम. Welcome to our show Across the Table with Nisar. सबसे पहले मैं बोलूंगा बी एन एजुकेटेड मुस्लिम, पढ़े लिखे मुसलमान बनो. तुम्हारी अप्रोच वो पढ़े लिखे वाली होनी चाहिए, रेफरेंसेस के साथ बात करने वाला. आप पूछ रहे थे ना कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट लर्निंग अबाउट इस्लाम. आई स्टार्टेड फ्रॉम द कुरान इटसेल्फ. सोशल मीडिया तो वो भी जो मुझे कमेंट में टोक रहा है, खुद सोशल मीडिया पे ही मुझे टोक रहा है. सोशल मीडिया खुद चला रहा है. तो अगर दीनी कंटेंट नहीं होगी सोशल मीडिया पर तो तुम नाच गाना देखने के लिए रखे हो इंस्टाग्राम. इंडियन मुस्लिम यूथ में या इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी में अगर एक चीज आप चेंज कर सकते हो तो आप क्या चेंज करना चाहोगे? लिटरेसी. उनको इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि दे नो देयर फेथ, दे नो देयर थियोलॉजी वेल, दे एक्चुअली नो व्हाट दे आर प्रैक्टिसिंग. आपके एक्शंस का एज अ होल कम्युनिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ना, ये हमको एज मुस्लिम्स अब कॉन्शियस हो जाना चाहिए. हम अगर दाढ़ी और टोपी रख के अगर हाथ में कूड़ा लेकर सड़क पे फेंक रहे हैं, पान की पीक मार रहे हैं, तो उसको भी लोग इस्लाम से एसोसिएट कर देंगे. बेशक बेशक, क्योंकि हमारे जितना कोई रिलीजन को अपने स्लीव्स पे पहन के नहीं घूम रहा है जितना हम कर रहे हैं. हदीस में आता है, नबी इस्लाम फरमाते हैं, द बेस्ट ऑफ यू आर दोज हु आर बेस्ट विद देयर वुमेन. बराबर. बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी औरतों के साथ बेहतरीन है. और तुम औरतों के साथ ये बिहेव कर रहे हो. तुम उनके एग्जांपल देखो, तुम्हारे सामने फहाश औरत भी गुजर रही, नजर झुका लो. ये इस्लाम सिखाता है. तुमको नहीं देखना है, तुम सबसे पहले उसी को टोकोगे, सबसे पहले टोकेंगे भी और गाली देंगे और उसको जलील करेंगे और देखेंगे भी. देखना तो फर्ज है उनके लिए. और देखेंगे क्योंकि वो देख के ही बहुत दीनदार लोग हैं. वो बताएगा अच्छी चीज कितनी गंदी है, लेकिन देखते हुए बोलेंगे. देखते हुए बोलना है उनको. आपके व्यूअर्स को आप क्या फाइनल मैसेज देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के जरिए? जो लोग मुझे जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ इतना समझे कि मैं कट 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 कट. चौथा. और ये मैं मतलब बता रहा हूँ ऑन स्क्रीन ना कि ये मेरे को पता नहीं था. हाँ, ये मतलब दिस इज नॉट प्लान्ड, सो दिस हैज टू गो ऑन रिकॉर्ड कि दिस वाज नॉट प्लान्ड. अब ये बात से बात चलिए तो आई वांट. अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई. वालेकुम अस्सलाम. वेलकम टू आवर शो अक्रॉस द टेबल विद निसार. हाउ आर यू टुडे? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग गुड. और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का रहम है. तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपका पहला पॉडकास्ट है. हाँ, चलो, माय फर्स्ट एवर पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच कि आपने हमारे चैनल को चुना पॉडकास्ट पे आने के लिए. एंड इट इज़ आवर प्लेजर टू होस्ट यू ऑन आवर शो. जज़ाकल्लाह खैर. पहले शुरू करेंगे थोड़ा सा पास्ट से, कहाँ से ये जर्नी शुरू हुई, क्योंकि पहली बार हम लोग हमारे शो पे एक दीनी कंटेंट क्रिएटर को लेकर आए हैं. तो हम लोग वो इनसाइट्स, वो स्टोरी जानना चाहते हैं एक दीनी कंटेंट क्रिएटर की जर्नी की. हमें बताइए थोड़ा सा. मेरा नाम मोहम्मद आकिब नदीम है, पूरा नाम जी. स्टेज नेम जो है वो एन खान है, क्योंकि मेरे भाई लोग भी खान लगाते थे और है, तो उसकी वजह से. अदरवाइज ये वो उसके लिए नहीं, बस एक स्टेज नेम है एन खान. अदरवाइज पूरा नाम मोहम्मद आकिब नदीम है. एंड आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन ईस्ट यूपी, सिद्धार्थ नगर. ठीक है. तो वहाँ का माहौल ऐसा है, कुछ इस्लामिक माहौल नहीं वहाँ का, बल्कि वहाँ पे दूसरे फेथ के लोग हैं. और हम लोग एक्सेप्शनल केस है कि हमारी फैमिली वहाँ पे इकलौती है एक तरीके से. जी. तो मेरी स्कूलिंग भी जो हुई है वो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में हुई है, और वो पूरा का पूरा क्रिश्चियन. इनफैक्ट मुझे अभी तक उनके प्रेयर्स भी याद हैं. आवर फादर thou art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. तो इस टाइप का है, वो चीजें याद है मुझे. तो उस टाइप से माहौल हुआ, उसमें रहा हूं मैं. उसके बाद फिर स्कूलिंग के बाद जो कॉलेज हुआ है 11th-12th, वो भी मेरा कोई इस टाइप, उस वक्त भी मैं ऐसे ही था. मतलब मेरा कुछ लेना देना नहीं था इस्लाम से. और उस वक्त तक I was into something else, nothing related to faith, religion, theology, कुछ नहीं, इससे लेना देना नहीं था. बल्कि मेरा एक इंसिडेंट है जो मैं याद करता हूँ, याद आता है कि बैचलर्स के वक्त में मेरी दोस्तों से जो डिबेट होती थी, वही एक लिबरल जो पर्सपेक्टिव होता है मुस्लिम्स का, मेरे दोस्त से ये डिबेट हो रही थी. मैं उससे लड़ रहा था इस बात के लिए कि नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है, आपको बस नीयत अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी बात अल्लाह को वो पसंद है. अल्लाह ताला नहीं चाहता कि हम नमाज वगैरह पढ़ें. वही जो आज मुस्लिम फैमिली में पैदा हो जाते हैं, बट वो मतलब
गिफ्टेड है उनको, वो फेथ जो है गिफ्टेड है, वो उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जस्ट उनको मिल गया अपने अब्बा से, वो वाला चीज था मेरा। उसके लिए मैं डिबेट करता था। और मेरे दोस्त जो उस वक्त में मतलब वो नॉन प्रैक्टिसिंग वो भी थे, बट वो मुझे इस चीज का वो याद दिलाते थे कि नहीं, नमाज फर्ज है, और ये सब मतलब ये मेरा लेवल था। उसके बाद फिर धीरे धीरे आई केम इनटू दिस और आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट माय फेथ, कैसे, क्या हुआ, थियोलॉजी। कौन से इंसिडेंट से चेंज हुई जिंदगी? इंसिडेंट इज समथिंग लाइक, मैंने शेयर भी किया हुआ मेरे यूट्यूब पे, उस पे 2-2.5 लाख के ऊपर के लोग जो है देख चुके हैं, उस पे व्यूज जो हैं। उसमें था कि एक इन्फ्लुएंसर था बहुत पहले, दानिश जहन नाम था उसका। अब मैं उसको कोई फॉलो नहीं करता था, मेरा कोई फ्रेंड था यही मुंबई का था, वो उसको फॉलो करता था। और वो यहीं का था, मुंबई का था? मुंबई का ही हाँ। वो था, वैसे उधर का ही, मेरा जहाँ होम टाउन है, बट वो मुंबई में रहता है। और उस वक्त भी आता जाता था, क्योंकि उसके दादा और ये सब फैमिली यहीं की है। तो वही आया हुआ था एंड ही यूज्ड टू शो मी हिज फोटोज कि भाई देख कितने कूल फोटोज खींचता है, ये है वो है, ये सब दिखाता था। तो वो था मेरे जहन में कि अच्छा, एक दानिश जहन नाम का कोई है। मैं कभी उसको नहीं फॉलो किया, ना कभी उसको देखा, ना कभी कोई उसका फैशन सेंस, मुझे कुछ नहीं है। मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ही था वो, अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा क्या हुआ, फिर अचानक से एक दिन, दिसंबर की बात थी शायद, दिसंबर में आई गेट टू नो दैट ही डाइड इन ए कार क्रैश। वो अचानक से मेरे लिए बड़ा शॉकिंग हुआ। फिर मेरे दिमाग में एक चीज हिट की, और अल्लाह ताला कराता है, अल्लाह ताला दुनिया में बड़े बड़े, पॉल वॉकर की भी डेथ हुई है और ही डाइड इन कार क्रैश। वो बहुत बड़ा मतलब वो तो सेलिब्रिटी था बहुत बड़ा, उसके दुनिया में करोड़ों फैंस थे। उसका इफेक्ट नहीं हुआ मेरे ऊपर। माइकल जैक्सन मरा, उसका इफेक्ट नहीं हुआ, खैर उस वक्त मैं बहुत छोटा हुआ था। वो अल्लाह ताला कौन सा एक बहाना कर देता है कि आपको वो चीज दिमाग में आ जाती है। तो जब उसकी डेथ हुई, तो मैं क्या सोचा था, यही इसी के लिए मेरा दोस्त पागल था, बड़ा इसको पसंद करता था और बहुत कूल इसको समझता था, चला गया, क्या ले गया अपने साथ। अब वो उस दिन मुझे वो चीज हर्ट की। मैंने व्हाट्सएप पे भी बहुत लोगों की स्टोरीज पे देखा, उसके लिए वो कर रहे थे, मतलब कि रेस्ट इन पीस और ये सब उसके लिए स्टोरी डाल रहे थे। आप तभी कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहे थे? नहीं, मैं कंटेंट जो है क्रिएट करता था, कॉमेडी वीडियोस बनाता था उस वक्त, और वो जॉनरा एकदम अलग था, कॉमेडी वीडियोस थे और उसका कोई सेंस नहीं रहता था, और उसमें गाली गलौज भी रहती थी और ऐसी चीज ऑब्ससीनिटी थी जो मैं अभी नहीं बताना चाहूंगा किसी को, ना दिखाना चाहूंगा। वैसे इसलिए दिखा सकता हूँ भले कि आपकी जर्नी बताने के अपनी लिए। जर्नी नहीं, ये दिखाने के लिए कि इंसान कितना गिरा हुआ हो सकता है जब तक उसके दिमाग में अल्लाह का खौफ ना हो। और तुम किसी को जस्ट एक एक मिनट की रील में देख के अगर वो दीन की बातें कर रहा है, हम एज एन ऑडियंस या आप एज एन ऑडियंस, हम लोग किसी को बहुत अच्छा समझते हैं ना, वो अल्लाह ताला पर्दा डाल के रखा हुआ है। हम अंदर से बहुत खराब है, हर एक इंसान, सबके अंदर खराबी होती है। तो इसलिए मैं दिखा सकता हूँ कि तुम मुझे अगर बहुत दीनदार ये समझो तो ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह ताला जब तक पर्दा डाल के रखा है तब, तुम भी कोई बहुत दीनदार अगर बन के घूम रहे हो, तुम्हारे ऊपर भी अल्लाह ताला जब तक पर्दा डाल के रखा है तब। तो शेखी चौधराहट में जो घूम रहे हो, अल्लाह ताला पर्दा उठा देगा, कब उठा दे कोई पता नहीं है। उसलिए मैं दिखा सकता हूँ, अगर कोई बोलेगा तो मैं उसको दिखाऊंगा कि देखो इस गलीज चीज में था मैं, और अल्लाह ताला ने अभी इज्जत बख्श दी। और उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का एक कॉल भी है कि पीपल विद द वर्स्ट पास्ट दे हैव द बेस्ट प्रेजेंट, और फ्यूचर इस टाइप का है कि मतलब जो सबसे गंदा पास्ट भी जिसका रहा है, वो प्रेजेंट में बहुत अच्छे काम भी कर सकते हैं और वो अपने फ्यूचर और बेहतर बना सकते हैं अल्लाह ताला की वजह से। अल्लाह ताला इस्लाम के जरिए किसी को इज्जत भी देता है और इस्लाम छीन के जलील भी करता है, वही है। फिर उसके बाद आगे? अच्छा, उसके बाद वो जब डेथ हुई वहां तो से फिर, हाँ, वहां से थोड़ा बहुत चेंज होना स्टार्ट हुआ। वो कोई ऐसा बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ था, बस वहां से एक धक्का लगा था कि यही तो चाहते हैं लोग, यही इसके पास सब कुछ था, ये छोड़ के चला गया और कोई बचा नहीं। उसके बारे में तो मैं भी ये भी सुना कि उसको कब्रिस्तान में कई सारे लोगों ने मना किया कि इसको हम अपने कब्रिस्तान में नहीं दफन करने देंगे, क्योंकि वो टैटू वगैरह बनवाया हुआ था। तो ये अल्लाह ताला चाहे तो क्या कर सकता है, और लोग किस चीज के लिए पागल रहते हैं, और वो चीज वो है ट्रांजिएंट है, टेम्परेरी है, कोई परमानेंट नहीं है जिस चीज के लिए पागल रहते हैं। वो चीज हिट की। उसके बाद फिर आई वांटेड टू बी एन एक्टर। वो मैं उसी के लिए सारे स्ट्रगल वगैरह कर रहा था। मैं आगरा में भी ऑडिशन थे, उनमें भी जाके ऑडिशन दिया मैंने। लखनऊ में बालाजी टेलीफिल्म्स की स्टूडियो, वहां पे भी ऑडिशन दिया हुआ है एक्टिंग वो स्कूल ज्वाइन करने के लिए। मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, आई स्टिल हैव दैट सर्टिफिकेट। फिर डून बिजनेस स्कूल करके देहरादून में, उसमें मैंने बुक कर ली थी अपनी सीट। मतलब एडमिशन समझ ली हो गया था, जस्ट मुझे जाना था वहां पे कंटिन्यू करना था, बाकी एडमिशन फी पे करके मैंने बुकिंग कर ली थी, स्लॉट बुक कर लिया था, शुरू की जो इनिशियल फीस होती वो पे करके। उसी के
अगले दिन ही आता है कि मेरा एएमयू में मैंने एंट्रेंस दिया हुआ था वो क्लियर हो जाता है। तो मेरी अप्पी जो रहती है वो बोलती है कि व्हाई डोंट यू टेक एडमिशन इन एएमयू, और मेरे घर वाले भी यही चाहते थे, जस्ट बिकॉज दे वांटेड मी टू बी इन अ काइंड ऑफ माहौल जो दीनी हो थोड़ा बहुत, और उनके हिसाब से अलीगढ़ वो बेहतर था। और मैं ऐसा था जो मैं बहुत रिजिड था कि मुझे इन सब जगह पे नहीं जाना, मैं नहीं जाना चाहता हूँ मौलवी और दाढ़ी वालों के बीच में, जहाँ पे मैं कोई चीज बोलूँ तो उसके बेसिस पर मुझे जज किया जाए और मेरे फैशन को जज किया जाए, कुछ भी। क्योंकि मैं शुरू से ही, अगर आज मैं ढीले कपड़े पहन के घूम रहा हूँ, वो पहले से ही मैं करता था, लूज कपड़े ये सब, तो उसके वजह से जज होता है। क्योंकि मुसलमानों का एक परसेप्शन है कि अगर कुर्ते और टोपी में है तभी आदमी दीनदार है, अगर ढीले कपड़े पहने घूम रहे हैं तो वो वैसे उसको एसोसिएट कर देते हैं। हालांकि इस्लाम में है, नमाज पढ़ते वक्त आपके कपड़े इतने तंग ना होने चाहिए, आपके शोल्डर्स, मर्दों के लिए इतना फर्ज है कि शोल्डर्स आपके ढके हुए रहे, यहाँ तक ये है। मगर अब जो ऊपर ऊपर से बस सो कॉल्ड मुसलमान घराने में पैदा हो गए, उनके लिए दाढ़ी, टोपी, टखनों के ऊपर वाला पजामा, ये तो खैर फर्ज है मर्दों के लिए कि टखनों के ऊपर आप रखो, इतना ही है। अगर ये करता तो उसको फरिश्ता समझ लेंगे, और फिर मतलब उससे वो उम्मीदें लगा के रखेंगे कि जैसे वो बस कुछ गलत कर ही नहीं सकता। और वो जो नहीं करता है, भले वो कितना भी दीनदार होगा, अपने पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा होगा, अल्लाह से बहुत अच्छा उसका कनेक्शन होगा, उसको हकीर समझते हैं लोग। तो वो सब वजह से मैं डरता था, मुझे नहीं जाना एएमयू में। बट आया फिर, और आने के बाद 1 साल तक आई वॉज अ मेंबर ऑफ एएमयू ड्रामा क्लब, कल्चरल एजुकेशन सेंटर करके उसका एक सेंटर है अलग सा, वो बहुत बड़ा, उधर से बहुत बड़े बड़े लोग निकले हुए हैं। नसीरुद्दीन शाह वो भी वहीं से निकले हुए हैं। और भी इवन नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब वहां पे आया हुआ था कैनेडी ऑडिटोरियम में, तो उसने मैनिफेस्ट किया कि ही वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ड्रामा क्लब, मतलब कल्चरल एजुकेशन सेंटर, बट ही नेवर गॉट द अपॉर्चुनिटी और चांस। तो वहां वहां पे मैं 1 साल तक मेंबर रहा, वहां पे स्टेज परफॉर्मेंसेस की, मैंने खुद की स्क्रिप्ट्स लिखी, स्किट्स किए, मोनो एक्ट किया, और बेस्ट मोनो एक्ट का अवार्ड मिला मुझे। स्टेज परफॉर्मेंस में लोगों के बीच में, मतलब लोगों के सामने मैंने परफॉर्मेंस दी, और लोगों को कैरेक्टर पसंद आया, ये सब किया। तो वहां से एक चीज थी मेरे की, आई वांटेड टू बी पॉपुलर, लोग जाने देखें। और वो उस वक्त तो खैर अलग था, वो शोशेबाजियों के लिए आई वांटेड टू बी पॉपुलर, कि लोग देखें जाने, और वो सेलेबॉलियन फील रहे, इस टाइप के लिए। वो मगर वहीं से फिर मेरा चेंज स्टार्ट हुआ। उसी के आखिरी के जब 6-7 महीने गुजर गए, 8वें महीने में मेरा एक फ्रेंड था, वो नमाज वगैरह जाता था पढ़ने के लिए, वो दूसरों से पूछता था कि चलोगे नमाज पढ़ने को, इसके साथ जाता नहीं था। अब मेरे दिल में क्या रहता था, पूछा चलो एक बार साथ दे देते हैं, मैं चला गया ऐसे ही। तो वहां से एक बार आया, तो अल्लाह ताला वो देखता है किसी का क्या, किसी का दिल रखने के लिए भी अगर कोई चीज कर रहे हो तो अल्लाह को पसंद आ जाती है। अगर वो आपका दिल साफ है तो वो कब किसको क्या दिल में डाल दे बात। तो मैं चला गया उसके साथ एक बार। तो ऐसे ही फिर धीरे धीरे करके मैं जाने लगा। तो मेरी शुरुआत हुई एक एक वक्त की नमाज से, फिर दो, तीन, तीन मैं कॉन्स्टेंटली पढ़ता था, दो नहीं पढ़ता था। ऐसे कुछ वक्त बाद, अच्छा, इस फेस में अगर आज का कोई सो कॉल्ड मुस्लिम रहेगा ना, अगर वो देखेगा उसका दोस्त 3 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, उसको वो टॉन्ट कर करके परेशान कर देगा। अल्लाह ने मुझे बचाया, ऐसे कोई दोस्त, फिर 3 दोस्त नहीं थे मेरे आसपास जो मुझे इस चीज के लिए जज करे कि तू 3 वक्त की से पढ़ रहा है, 5 वक्त की फर्ज है, तू बहुत बड़ा दीनदार बन रहा है, ये कौन सा दीन है, पूरी पढ़, नहीं तो मत पढ़। ये बोलने वाले आज मिलेंगे, और वो नहीं बोलना होता है। क्यों? क्योंकि यू डोंट नो द प्रोसेस ऑफ समवन, वो किस प्रोसेस से गुजर रहा है, वो उसकी क्या कैफियत है, और क्या पता वो आगे जाके तुमसे बहुत बेहतरीन इंसान बन जाए, तुम उसको बीच में टोक दोगे, डिमोटिवेट हो जाएगा और वो छोड़ देगा, तो अल्लाह ताला तुम पे भी अजाब देगा उसका। तो उस बीच मुझे कोई ऐसा नहीं मिला। बस मेरा दोस्त कहता था कि और बाकी वक्त की भी पढ़ा करो। मैं कहता नहीं, 3 बहुत काफी है, पहले तो मैं ये भी नहीं पढ़ता था। तो मैं प्रोग्रेस देख रहा था कि पहले तो कुछ नहीं कर रहा था, कम से कम आज 3 पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे करते करते दिमाग में आया कि जब मैं इतना एफर्ट्स कर रहा था, क्यों ना फजर के लिए भी उठूं, क्यों ना फिर इशा के भी पढ़ूं। ऐसे करके 5 वक्त की पढ़ने लगा। पहले जोहर असर मगरिब से शुरू किया। जोहर असर मगरिब या तो इशा ऐसे हो जाती थी, जोहर असर पढ़ लेता था, और या तो मगरिब या तो इशा ऐसे हो जाती थी। फजर का तो दिमाग में भी नहीं आता था कि अरे उसमें सुबह सुबह कौन उठेगा। वो अचानक से एक दिन हिट किया ऐसे कि क्यों नहीं, इसको क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, जब बाकी मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, जब 50 नंबर लेकर आ रहा हूँ, तो बाकी 50 और ले आऊंगा तो 100 हो जाएंगे, अच्छा रहेगा मेरे लिए। वो करके फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। तो अल्लाह ताला ऐसे ही करता है, आप अचानक से ऐसे उठ के नहीं कि 5 वक्त की आज पढ़ूंगा। आज जो बहुत लोग नहीं कर पाते, कोई टास्क फुलफिल नहीं कर पाते, कंप्लीट नहीं कर पाते, उसका रीजन यही है कि वो चाहते एक ही साथ सब कर लें, धीरे धीरे करके करना पड़ता है। तो वो है। और दूसरे टोकने वाले भी बहुत रहते हैं, क्रिटिसाइज करने वाले कि तू धीरे धीरे क्यों करके कर रहा है, इसी बीच तुझे मौत आ गई तो क्या होगा। अरे अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह ताला मौत देने वाला वही है, उसको बेहतर पता है मेरा बंदा इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत पर है। ये मेरा बंदा आगे क्या करने वाला था उसको बेहतर पता, तुम मत डराओ उसको अल्लाह का बोल के, ये चीज है। तो वहां से मैंने नमाज वगैरह पढ़ना स्टार्ट की। फिर मैं अब सीसी जहाँ का मैं पार्ट था, मेंबर था,
वहाँ का एक माहौल था कि वहाँ पे फीमेल इंटरेक्शन बहुत होते हैं, मेल फीमेल, तो उसमें आप जाके यू हैव टू शेक हैंड्स विद महरम, ये सब था। तो उस वो चीज मुझे खटकने लगी, क्योंकि आई रेड ए हदीस एट दैट टाइम, आई रेड ए हदीस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन व्हिच ही स्टेट्स कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपने सर पे कील ठुकवा लो, बजाय इसके कि तुम जाके किसी नामहरम को टच करो। वो चीज मेरे दिमाग में खटकती थी। और क्लब का एक पार्ट है कि अगर हाथ नहीं मिला रहे हो तो बहुत ही बड़ी बेइज्जती जैसी है कि आप सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। वो चीज अजीब लगती थी मुझे। तो वो चीज खटकने लगी, तो मैं कहा ये तो मैं नहीं कर सकता। तो क्लब में मैं रेजिस्ट करता था, जाता था, मगर रेजिस्ट करता था, मगर कई बार करना पड़ता था। तो जब मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपने फेथ या वैल्यू के साथ, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कहीं पे भी। आज भी वही है, कभी मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई भी मेरे घर वालों के सामने या दोस्तों के सामने, तो मैं उसके उसके खिलाफ रिबेल कर जाता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने अपने एक दोस्त था उसको भी बताया, वो कहता है अरे कोई बात नहीं यार, ना चलता है। मैं कहा नहीं, मेरे से तो नहीं हो पाएगा ये, जब मैं कर रहा हूँ तो पूरा ही करूंगा फिर। इस वजह से मैंने जाके लास्ट दिन याद है मुझे, उस सीसी में मैं गया, एंड मेरे जो सीनियर्स वगैरह थे, जो सीनियर मतलब जिनसे हम लोग एक्टिंग सीखते थे, वर्कशॉप जो कराते थे हमारे, उनसे मैंने जाके बोला कि ये रीजन है। और मैं उस दिन स्कल कैप लगा के गया हुआ था, स्कल कैप। आई एट दैट टाइम आई यूज्ड टू वेयर स्कल कैप, क्योंकि एक परसेप्शन था उस वक्त, ज्यादा मैंने पढ़ा नहीं था इस्लाम के बारे में, बस एक परसेप्शन था कि अगर यू आर ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम यू हैव टू वेयर ए स्कल कैप, और इतनी लंबी दाढ़ी होनी चाहिए, उसके बिना तो ईमान अधूरा है। आधी आधी नॉलेज थी इन सबको लेकर। तो मैं गया क्लब में और उनसे बोला कि भाई मैं इस वजह से नहीं कर पाऊंगा आगे कंटिन्यू। तो गया अच्छा, कह रहे पक्का ना यही बात है। तो वो भी है तो मुस्लिम ही, दे हैव टू एक्सेप्ट इट, वो कुछ उसके खिलाफ बोल नहीं सकते। और जब बात आ जाएगी नबी अलैहि सलाम के, तो कितना भी मुनाफिक आदमी हो, दिखाने के लिए तो लोगों को उसको चुप रहना पड़ेगा, वरना दुनिया नहीं छोड़ने वाली उसको, क्योंकि मोहब्बत इतनी है लोगों के दिल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। खुद मुनाफिकत पर उतरे रहेंगे मगर दूसरे का नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो वो इसकी वजह से चुप रह जाते हैं। अच्छा ये बात है, अरे ठीक है। एट द सेम टाइम वही लोग वापस, वो लड़कियां आई जो हाथ हैंड शेक करते थे रोज, वो आके, और अल्लाह ताला ने उस दिन मेरे को इतनी ताकत दी, मैंने मना कर दिया। मैं कहा नहीं सॉरी अप्पी, मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी वैल्यूज के खिलाफ है। अच्छा ओके, वो भी इज्जत से मान गए। तो वो दिन था। उसके बाद जब मैंने छोड़ा तो फिर अंदर से और पंप मिला, एनर्जी मिली कि ठीक है अब जब ये कर दिए इतना बड़ा, अगर मैंने कोई चीज सोच लिया है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है जब कोई फैसला कर लो तो अल्लाह पर यकीन रखो और उस पर टिके रहो, उससे हटना नहीं है फिर। तो बाकी उसमें जो आपको आगे मिलेगा उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बोलना, जो रिजल्ट मिलेगा। तो वो मैंने जब ठान लिया था तो उस पर चलने लगा उसी राह पे। तो उसके बाद से मैं उस बीच में कभी कभार जो वीडियोस बनाता था, एमयू में आने के बाद वो बंद हो गया था, बहुत कम मैंने कर दिया था। फिर मेरे दिमाग में क्या आया, अर्लियर व्हेन आई स्टार्टेड यूट्यूब, वो इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि आई वांटेड टू बी एन एक्टर, और एक्टिंग के लिए आई नीड वर्कशॉप्स में मुझे अपनी एक्टिंग स्किल्स जो है रिफाइन करनी है, उनको अपनी स्किल्स को शार्प करना है, ये सब करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, एंड आई इवन रोट अ रैप ऑन दिस। अब मैं रैप्स भी लिखता था, कम से कम मेरे पास कुछ नहीं तो 50 से 60 चीजें हैं नोट्स में मेरे, नोट करके रखा हुआ, जो मैं कॉन्स्टेंटली शेयर भी करता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, कुछ कुछ लाइन्स उसकी, उस वक्त बहुत लिखता था। तो उसमें मैंने इस चीज के बारे में लिखा भी है कि अब अगर मैं अभी पढ़ के बता पाऊंगा, वैसे याद भी नहीं मैंने जितना लिखा हो, तो उसमें यही थी लाइंस कि मिला नहीं कुछ तो यूट्यूब ही वर्कशॉप, वन ऑफ द लाइंस है उसी में से, कि कुछ नहीं मिला मेरे पास वर्कशॉप के लिए कि कोई मुझे एक्टिंग सिखा दे, कुछ कर दे, तो मैं यूट्यूब को अपना वर्कशॉप बना लिया। उसी पे अपने तरीके से वीडियोस बना के एक्टिंग स्किल्स अपनी दिखाता था उस पर, और एडिट करके डालता था। उसलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। फिर जब मैं इस लाइन में आ गया कि नाउ आई हैव टू प्रैक्टिस माई फेथ होल हार्टेडली, उस वक्त आई डिसाइडेड दैट कि अब इसको चेंज करना पड़ेगा। कंटेंट क्रिएशन तो मेरी जान है, वो मैं नहीं छोड़ सकता, वो ऐसी चीज है उसको मैं रेजिस्ट नहीं कर सकता। तो अब उसको इस तरीके से करूं कि अल्लाह भी नाराज ना हो मुझसे और मेरा काम भी हो जाए। तब मैंने ये जॉनरा लेकर आया जो आज अभी जाके पिछले 1-2 सालों में मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स या इस्लामिक इन्फ्लुएंसर्स करना स्टार्ट किए, कि एक बाकायदा एक स्क्रिप्ट बनानी, और वो स्क्रिप्ट ऐसी हो कि वो लगे ना कि ये मौलवी वाली स्क्रिप्ट है। ये मेरे जैसा आदमी ढीले ढाले कपड़े पहनने वाला, जो जिसकी लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि वो उर्दू गाढ़ी चाशनी हुई डुबोई हुई उर्दू बोल रहा है, अबे तबे वाली भी हो सकती है। मैं वैसे बोलता नहीं हूँ वीडियोस में अबे तबे, बट हो जाता है कभी कभी तू तू करके बात करने वाला वो आदमी, एंड बहुत ही फैशनेबल सेंस में, और उसमें ही इज मेकिंग यूज ऑफ एकदम गाय नेक्स्ट डोर वाली इमेज जो है, हाँ हाँ हाँ, वो रिलेटेबल वही जो जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं। क्या नॉर्मल लोगों के लिए इस्लाम नहीं आया हुआ है? रिक्शा चलाने वाले के लिए इस्लाम आया हुआ है, साइंटिस्ट के लिए इस्लाम आया हुआ है, बॉलीवुड एक्टर के लिए इस्लाम आया हुआ है,
जिनाखोर के लिए जिनाकारी इंसान के लिए उसके लिए भी इस्लाम आया और सबके लिए इस्लाम है। तो वंस दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग तब उसका उनको फ्रूट दिखना शुरू हो जाएगा। तो वो है। तो मैं उस टाइप का जॉनरा स्टार्ट किया और लोगों को पसंद आने लगा। शुरू में तो नहीं उतनी चलती थी वीडियोस। शुरू में मेरी कॉमेडी वीडियो चली। जो मोस्ट वायरल वीडियो मेरी शुरू में गई हुई थी आज से 2.5 या 3 साल पहले, वो मैं हॉस्टल में था, अपने दोस्त मेरा एक दोस्त था और वो आज भी इसी लाइन में है एक्टिंग वगैरह में, तो वो बहुत उसको उसी में ही सीरियसली जाना है आगे, तो वो तो उसी टाइप, बट वो मेरी हेल्प करता था वीडियोस में। उसके साथ मैंने कॉमेडी वीडियोस बनाए थे कि हॉस्टल में जब रात हो जाती है तो व्हेन यू वांट टू स्लीप तो आप सो नहीं पाते, क्योंकि उसी वक्त फिर दूसरे को पढ़ना होता है, किसी को कुछ करना होता है। तो वो वीडियो मैंने बनाई थी और वो बहुत फनी थी, वो वायरल चली गई और इंडिया में जितनी यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस, वो सब जगह वायरल हो गई। नीचे कमेंट्स आए थे, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी से देख रहा है, कोई चंडीगढ़ मतलब जेएनयू, डीयू, कहाँ के नहीं, जामिया, एमयू, हर जगह वो फैली हुई थी। तो उधर से वायरल हुई, तो मेरे दिमाग में अब मैं और कॉमेडी वीडियोस बनाऊंगा, मगर एथिकल कॉमेडी, क्योंकि उस वक्त तक तो मैं सुधर चुका था, तो मैं छोड़ दिया था ये गाली गलौज करना। तो मैंने एथिकल कॉमेडी वाली वीडियोस बनाई, तो 2-3 और बनाई, तो उतनी उस पर रिस्पॉन्स आई नहीं। किसी उस पे जो शुरू में जो वायरल गई थी उस पे 3.5 मिलियन व्यूज आए, 35 लाख। दूसरी बना रहा हूँ उस पे 70,000 80,000 व्यूज आ रहे हैं, तो मुझे बड़ा अटपटा लगा। मैं कहा यार ये क्या। अच्छा, फिर कुछ दिनों बाद मुझे एक आइडिया मिला इसके ऊपर कि जैसे मैं, मेरे साथ वो चीज हुई, तो मैं उससे रिलेटेड चाह कि लाओ अच्छा इस रियल लाइफ चीज पे, सिनेरियो पे मैं वीडियो बनाऊं कि जब मैं किसी को कोई दीन की बात बताता हूँ तो लोग, सामने लोगों को क्या लगता है कि मैं बहुत अच्छा बन रहा हूँ तब मैं बता रहा हूँ, हालांकि मैं उसके अच्छे के लिए सोच के बताता हूँ। क्योंकि एक हदीस है जिसमें नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जो अपने लिए अच्छा समझो अपने भाई के लिए अच्छा समझो। तो अगर मैं अपने भाई को बोल रहा हूँ कि भाई, जब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बाइक पे बैठ रहा हूँ, दुआ पढ़ रहा हूँ, सुबहान अल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। अब मेरा दोस्त सुनेगा क्या, तू तुझे जरूरी रहता है सुनाना, तू इसको धीरे मन में नहीं पढ़ सकता, मुझे क्यों सुना रहा है, तू क्यों ये दिखावा कर रहा है। तो असल में हम, हमारा बहुत सारे लोगों का करने का पर्पस ये रहता है कि हम जब पढ़ेंगे ये भी पढ़ लेगा तो अच्छी बात है। तो वो दिखावा नहीं रहता, होता होगा कोई लोग दिखावे भी के लिए भी करते हैं, बट मेरा वो नहीं था। तो उसी पर मैंने वीडियो बनाई थी कि जब भी मैं कोई दीन वाला, मतलब दुआ पढ़ना या फिर ऐसी कोई चीज करना जो अच्छी हो, इस्लाम उसको अच्छा कंसिडर करता है, तो उसको चिढ़ हो जाती थी कि ये मुझे सुनाने के लिए कर रहा है। उसी पर मैंने वीडियो बनाई थी और वो 7.5 या 7.1 मिलियन व्यूज पे गए, 70 लाख, वो खूब वायरल गए। दैट डे आई रियलाइज्ड कि दिस इज द थिंग आई वांटेड टू डू। एंड इसको करने के बाद मुझे गिल्ट भी नहीं होगा कि मेरा काम हो रहा है कि आई वांटेड टू डू एक्टिंग, और मुझे अपनी टैलेंट जो है शोकेस करना था, कि अल्लाह ने कुव्वत दी हुई मुझे कि मैं कैरेक्टर स्विच कर सकता हूँ। उस वक्त तक तो मैं मिमिक्री भी करता था, बट अभी जब व्हेन आई एम क्रिएटिंग इस्लामिक कंटेंट, इसमें मिमिक्री की ऐसा कोई जरूरत पड़ती नहीं है। किसी दूसरे की पर्सनैलिटी में घुसने की जरूरत नहीं, आप जो हो वही रहो, बी वॉट यू आर। वो तो उतना जरूरत नहीं पड़ा, अदरवाइज अर्लियर आई यूज्ड टू डू मिमिक्री और ये सब करता था। तो वहीं से आई रियलाइज कि नाउ आई हैव टू डू दिस। तब उसमें मैं दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि मैं एक दुनियादार इंसान की इमेज में दीनदार वाला कंटेंट बनाना शुरू किया और उसको रिलेट करता था रियल लाइफ सिनेरियो से, कि जैसे एक हदीस मिल गई कि जो आप अपने लिए अच्छा समझो वो अपने भाई के लिए भी अच्छा समझो, इसको मैं ऐसे बैठ के बता सकता हूँ। तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच हो गई, जैसे एक शेख या मौलवी आलिम सही करते बात, हैं। सही बात। मैं उसको क्या किया, मैं एक एक्टर वाली अप्रोच लेकर आया कि उसी के बेसिस पर मैं स्क्रिप्ट ही बना दूं, एक पूरा सिनारियो क्रिएट करूं, और फिर जब उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन बताऊंगा तो लोग उसको ज्यादा वो कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, और वो कर लिए रिलेट, वो चलने लगा अपने आप। मेरा कोई एफर्ट नहीं था उसमें, एफर्ट बस इतना था कि मैं दिमाग लगाया और दिमाग में आइडिया देने वाला अल्लाह था, वो चीजें कराने लगा, और लोगों के दिल में वो उतारने वाला भी अल्लाह था, वो अल्लाह ताला कराने लगा। अदरवाइज मैं तो सोचा भी नहीं था। मेरे पहले क्या परसेप्शन रहता था कि 10,000 लोग तक भी मेरी वीडियो जा रही ना, दैट्स इनफ फॉर मी। उसके बाद एक वक्त आया कि मिलियंस में लोग तक जाने लगी, और लाख में फॉलोअर्स हो गए, मतलब वो ऑडियंस हो गई लाख में, जो देखते हैं, सुनते हैं और पसंद करते हैं। वो अल्लाह, ये सब कुछ अल्लाह कराया, उसमें मेरा कोई क्रेडिट ही नहीं है। हमें तो रास्ता भी नहीं पता था, वो ही दिमाग में डालता कि अच्छा अब ये करो। तो ये दीनी कंटेंट क्रिएट करते करते समय जब आपने कंटेंट क्रिएट करने की जर्नी स्टार्ट करी, इसमें कोई स्पेसिफिक स्ट्रगल्स कम्युनिटी रिलेटेड या इस्लाम रिलेटेड आना स्टार्ट हुए, आपको ऐसा लगा? इतना कोई नहीं आया, इतना कोई स्ट्रगल और वो सब, उसके लिए झूठ में उसको क्यों ब्रैक करें, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, सिवाय इतनी कि जो एक वो क्लास ऑफ मुस्लिम्स है, वो आर अनएजुकेटेड इन टर्म्स ऑफ थियोलॉजी एंड फेथ, उनके तरफ से आती थी कि ये कौन से कुरान हदीस से साबित है इस तरह की वीडियो बनाना, और ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि इस तरह के कपड़े पहनना, सुन्नत वाला लिबास कहाँ है तुम्हारा। एग्जैक्टली मैं वहीं जा रहा था कि मतलब एक
अच्छा खासा परसेंटेज ऑफ द कम्युनिटी, बिलीविंग कम्युनिटी, इसमें बिलीव करता है कि मतलब कैमरा या वीडियो नहीं बनाना है, नहीं जाना है उस पे। हराम उनको उस हाँ, चीज को हराम हाँ, कंसिडर करते हैं। हाँ। तो जब आप रिलीजियस कंटेंट बना रहे थे या बनाने लग गए, तो अब तक तो आप उससे डील कर चुके होंगे। तो इनिशियली डील करते समय इस तरीके के प्रॉब्लम्स आई, लोगों ने आपको अपोज किया? अभी तक आती है, अभी भी शुरू में आती थी, अभी भी आती है, और कभी कभी बहुत बुरी तरीके से आती है। मतलब वो लिहाज भी नहीं करते हैं। दीनदारी के चक्कर में ही टोकते हैं, मगर बदतरीन जो शख्स होता है उसके लहजे में टोकते हैं, जलील करके टोकते हैं। तो उनको, तो ऐसे इंसान के जब टोकना आता है तो हम सुधर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे दिल में आ जाता है कि ये बुग़्ज़ में कर रहा है, हमारे अच्छे के लिए नहीं कर रहा है। क्योंकि इस्लाम का तरीका, अगर किसी को सही चीज के लिए राय देना है तो सही तरीके से करना है। अब उसको बुरा फील करा के नहीं चेंज करा सकते। मैं सीधे सीधे ब्लेटेंटली बोलता हूँ, मैं अपनी स्टोरीज में भी बोल जाता हूँ कई बार कि दीन किसी के बाप का नहीं है, आपके बाप की जागीर नहीं है। इस्लाम अगर कोई फॉलो कर रहा है, मैं अगर एक वक्त पे बहुत सारे गुनाह कर रहा था, गलत काम कर रहा था, तुम या तुम्हारे घर वाले आके कोई ठेका नहीं लेकर रखा था कि आके को सुधार देगा, जन्नत में लेकर जाना है, इसको सुधारना है, इसके लिए ये बिल्कुल इसकी फिक्र में हम इसके लिए अच्छे अच्छे काम करेंगे, इसके लिए दुआ करेंगे। तुम कर रहे थे नहीं ना। आज जब अल्लाह ने हिदायत दी, तुम्हारा कोई एफर्ट नहीं, अल्लाह ने हिदायत दी, अब उसमें कोई चीज कर रहा हूँ, फिर उसमें कोई चीज अगर गलती भी हो रही है और अल्लाह ताला मुझे फिर भी जिंदगी दिया है, मैं कर रहा हूँ, अल्लाह ताला चाहे तो आसमान से अजाब फेंक दे, मर जाऊं मैं, खत्म हो जाऊं, कुछ भी हो जाए, छोटी मोटी इधर उधर गलतियां हो रही हैं, और उसको तुम इतना बड़ा ब्लंडर करके पेश कर रहे हो मेरे सामने कि बड़ा हराम काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि तू 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 दुनिया का सबसे लानती शख्स है, तू मर जाए, तुझे जहन्नम में भी जगह नहीं मिलेगी, ये सब टाइप के तो ये मतलब कमेंट्स में आता है? कमेंट्स में आता है, मैसेजेस में आते हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी इज समथिंग, कि मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, बट हिंद के जो मुसलमान हैं, इनके ऊपर मैंने एक लाइंस भी लिखी हुई थी हिंद के मुसलमान के ऊपर, वो बहुत सारी लाइंस है, खैर वो सुनाऊंगा इंशाल्लाह कभी। उनके ऊपर लिखी हुई थी। इनका क्या है, ये अपने आप को ही से मुसलमान समझते हैं, बाकी दुनिया के मुसलमान बहुत बेवकूफ है, ये समझते हैं। हिंद के मुसलमान, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले जो भी हैं, आसपास के मुल्क के भी हैं, इनको लगता है हम हैं, बाकी दुनिया के सब जाहिल हैं, हम ही हैं असली जो दीनदार लोग हैं, हम ही से अल्लाह मोहब्बत कर रहा है। ये वो बनी इसराइल वाला, इसराइलियों वाली इनकी आइडियोलॉजी है कि हम चहीते हैं अल्लाह के। बाकी अरबी जाहिल हैं, टर्किश के मुसलमान वो जाहिल हैं, ओमान के जाहिल हैं, ईरान के वो तो काफिर ही उनको कंसिडर कर लेंगे, नौज़ बिल्लाह। तो सबको ये करते रहते, अपने आप को सिर्फ सबसे अच्छा समझते हैं। तो इनके अंदर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। इसके वजह से जब अगर किसी को टोकते भी है ना, तो उसको हकीर समझ के टोकते हैं, उसको हिकारत की नजर से देखते हैं। हालांकि इसी चीज के लिए नबी इस्लाम ने, सही मुस्लिम की हदीस है जिसमें नबी इस्लाम फरमाते हैं कि किसी इंसान के दिल में राई के दाने के बराबर भी अगर किब्र होगा, घमंड होगा, तकब्बुर होगा, तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डाल देगा। और किब्र मतलब क्या होता है, प्राइड मतलब इस्लाम में क्या है कि सामने वाले को हकीर समझना। कोई हक बात बता रहा है, उसको कंसिडर ना करो, ये बोलो तू बताएगा मुझे, तू इस लायक है, तू पहले अपने आप को देखिए। तो अब उसका उल्टा क्या निकला है कि अगर आप किसी को सही बातें बताते हैं तो हकीर समझ के बताते हैं, उसको छोटा समझ के बताते हैं, इसको जाहिल है, इसको कुछ पता नहीं, और उसके लिए दुआ क्या करते हैं, तो जहन्नम में भी तुझे जगह नहीं मिलेगी। तो ये होता रहता है शुरू से। जस्ट मेरी अप्रोच थोड़ी मॉडर्न है। अगर ये बताइए, सोशल मीडिया तो वो भी जो मुझे कमेंट में टोक रहा है, जहन्नमी के फतवे लगा रहा है, वो खुद सोशल मीडिया पे ही मुझे टोक रहा है। घर पे तो आके मुझे चिट्ठी लिख के तो टोक नहीं रहा है, सोशल मीडिया वो खुद चला रहा है। तो अगर दीनी कंटेंट नहीं होगी सोशल मीडिया पे, तो तुम नाच गाना देखने के लिए रखे हो इंस्टाग्राम। सही। वही नेकेड लड़कियों को देखना है तुम्हें, और वो फहाशी वाले रील्स देखनी, उसी के लिए रखे हो इंस्टाग्राम। अब कोई, अगर मैं मान लो बहुत बड़ा मुनाफिक हूँ तुम्हारी नजर में, मैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए इस्लाम की बातें कर रहा हूँ, मगर कर रहा हूँ इस्लाम की बातें ना, क्यों नहीं तुमसे बर्दाश्त हो रही है? तुम अगर झूठ में ही लिख दोगे माशाल्लाह, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? अल्लाह ताला तुम्हारी तो नीयत जान रहा है, मेरी नीयत खराब है, मुझे अल्लाह ताला पकड़ लेगा क़यामत वाले दिन कि तू तो दिखावे के लिए कर रहा था। एक और हदीस में जिसमें नबी इस्लाम फरमाते हैं कि 3 लोग जिनको सबसे पहले क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला पकड़ेगा, वो एक शहीद है, दूसरा ऐसे 3 कैटेगरी ऑफ पीपल है, वो आपको पता भी होगा, याद होगा कि शोहदा है जो अल्लाह की राह में कत्ल हो, शहीद हो गया, वो भी दिखावे के लिए, तो उसकी भी अल्लाह ताला पकड़ करेगा। वो जो आलिम था, अल्लाह की बातें करता था, उसकी भी पकड़ होगी। और तीसरा एक और था, वो अभी मेरे जहन में आ नहीं रहा है। तो मान लो मैं भी अगर दिखावे के लिए कर रहा हूँ, फेम के लिए कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला मेरी पकड़ कर ही लेगा। मगर दुनिया में तो अल्लाह और उसके रसूल की तो बात कर रहा हूँ। तो तुम मुझको ही जहन्नमी करना चाह रहे हो, और वो जो लड़कियां जिनके नाच गाने के लिए तुमने इंस्टाग्राम रखा हुआ है या फिर यूट्यूब चला रहे हो,
वो तो जन्नती है फिर तुम्हारे हिसाब से, उनको भी कोस रहे हो मगर देख उन्हीं का कंटेंट रहे हो। तो ये कितना इफेक्ट करता है आपको? ये बहुत इफेक्ट करता है पर्सनल लेवल। साइकोलॉजिकली। मुझे पहले बहुत ज्यादा इफेक्ट करता था, मैं चीख चिल्ला के स्टोरीज डाल देता था इंस्टाग्राम पे, मगर फिर अल्लाह ताला की नेमत है कि अच्छे लोग भी रहते हैं और वो इतने अच्छे से कंसोल करते हैं, इतने लंबे लंबे पैराग्राफ लिख लिख के मुझे लोग भेजे हैं क्या कि भाई इसके लिए आप इतना बॉदर करो, आपका काम बहुत अच्छा है। वो फिर रूह खुश हो जाती है, ऐसी बातें वो बोलते हैं। तो नबी अलैहि इस्लाम को नहीं इस टाइप के हार्ट ब्रेकिंग में वो चीजें रिस्पॉन्सेस मिलते थे, बहुत सारे मिलते थे। उनके लिए अल्लाह ताला सूरत दुहा वो उतारी अल्लाह ने, उनको इस तरीके से कंसोल किया कि बस नबी अलैहि इस्लाम आउट, उनका मतलब वो सारा उनको सुकून ही मिल गया, दुनिया का सबसे बड़ा सुकून कि ए नबी क्या हमने तुम्हें वो नहीं पाया था, ऑर्फन पाया था, हमने तुम्हें इज्जत दी और सब दिया, अल्लाह ने सब कुछ दिया उनको। आज उनके लिए नबी अलैहि सलाम के लिए इतनी बड़ी कम्युनिटी खड़ी हुई है कि उनके ऊपर कोई गुस्ताखी भी करता है तो उसके लिए बस खड़े रहते हैं कि नहीं हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, वर्बल गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकते, बाकी तो दूर की बात है, उतना सोचना ही वही। और ये सहाबा के वक्त से आ रहा है, वही सहाबी लाख के करीब सहाबा जो उनके पीछे मर मिट जाने वाले थे, ये दिया है नबी अलैहि सलाम को अल्लाह ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे भी ऐसी ऑडियंस में से कुछ लोग दिए हैं जो मेरे काम को समझते हैं और मेरी छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज भी करते हैं, क्योंकि वो अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग जानते हैं कि हम अच्छे हैं मगर हम में खामियां भी हैं, तो सामने वाला अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो उसमें खामियां भी हैं, उसको नजरअंदाज कर दो ताकि उसी के पीछे पागल होकर वो अच्छाइयां छोड़ ना दे, उसको पुश मिलता रहे, वो बुराइयां जो है धीरे धीरे करके सुधार लेगा। मगर उसकी सिर्फ अगर आप किसी की बुराइयों को ही पोक करते रहोगे तो उसी में ही फंसा रह जाएगा, उसी लूप में फंसा रहेगा। ये तो अब कम होने लगा है बॉदरेशन की, अभी भी मतलब ऐसे ही बॉदर होता है आपको अच्छी से? बॉदर होता है क्योंकि ये फेस आता है आप। तो आपको नहीं लगता है कि मतलब इसको आप इम्यून हो जाएं या इसको इग्नोर करना है स्टार्ट इम्यून कर दें? इम्यून हो गया हूँ, पहले बहुत वक्त तक, पहले मैं इसमें एज सुन आई रिसीव सच काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेस और मैसेजेस, द ओनली थिंग दैट केम इनटू माय माइंड इज टू कि आई हैव टू ब्लर्ट इट आउट, जस्ट मेक अ स्टोरी एंड ब्लर्ट इट आउट व्हाट एवर आई फेल्ट लाइक। वो करता था मैं, अभी आई डोंट डू इट कि बुरा लगा तो जस्ट आई हैव टू मेक स्टोरी, वॉट एवर कम्स टू माई माइंड आई हैव टू ब्लर्ट इट आउट। ऐसा नहीं करता हूँ, कुछ नहीं बोलता हूँ, ठीक है बुरा लग रहा है, जाके बाहर निकल गया, घूम फिर लिया, दोस्तों से बात कर लिया, उनके साथ शेयर कर दिया, दोस्त कंसोल कर लिए, इतना हो जाता है। पहले की तरह वो एजिटेटेड होके एग्रेसिव होके, ये मैंने भी एक्चुअली मैंने रियलाइज किया, मैंने एक और एक दो कंटेंट क्रिएटर्स से इनके इस टॉपिक पे बात करी थी ऑफलाइन, मतलब नॉट ऑन द शो। उसमें से एक कंटेंट क्रिएटर है, शी इज़ अ फीमेल, उनका नाम नहीं लूँगा, और उनसे जब मेरी बात हो रही थी इसी टॉपिक पे तो वो मेरे को यही बात बता रही थी कि हालांकि वो हिजाब पहनकर ही कंटेंट बनाती हैं, उसमें भी अगर उससे कोई थोड़ी सी भूल चूक हो जाती है या नहीं भी हो जाती है तो उनको इतनी बदतमीजी से लोग उनके बारे में उन्होंने इनफैक्ट मेरे से स्क्रीनशॉट्स शेयर किए थे बताने के लिए कि हाउ डीपली शी इज हर्ट विद द वर्ड्स दैट वर यूज्ड। एंड मैं खुद शॉक हो गया देखिए कि किस तरीके के वर्ड्स, और सो कॉल्ड मुस्लिम अकाउंट्स ही थे वो, दे वर नॉट नॉन मुस्लिम्स, दे वर 100% होंगे वो कॉल्ड मुस्लिम अकाउंट्स ही। जस्ट बिकॉज आपका नाम खान, चौधरी और पठान है, दैट डज नॉट मीन कि यू आर समवन हु इज एसोसिएटेड विद द इस्लामिक फेथ करेक्टली। बराबर नहीं हो सकते आप, वो जस्ट आपको वो आइडियोलॉजी नहीं मिली हुई है। इतनी गलत तरीके से बात की हुई थी उनके साथ कि और हदीस में आता है, नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं, द बेस्ट ऑफ यू आर दोस हु आर बेस्ट विद देयर विमेन। बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी औरतों के साथ बेहतरीन है, और तुम औरतों के साथ ये बिहेव कर रहे हो। तुम उनके एग्जाम्पल देखो, तुम्हारे सामने फहाश औरत भी गुजर रही, नजर झुका लो, ये इस्लाम सिखाता है। तुमको नहीं देखना है, तुम सबसे पहले उसी को टोकोगे, सबसे पहले टोकेंगे भी और गाली देंगे और उसको जलील करेंगे, और देखेंगे भी। देखना तो फर्ज है उनके लिए। और देखेंगे क्योंकि वो देख के ही बहुत दीनदार लोग हैं, वो बताएंगे अच्छी चीज कितनी गंदी है, लेकिन देखते हुए बोलेंगे, देखते हुए बोलना है उनको। तो बेसिकली ये फिर सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लिमिटेड नहीं है, अगर आप लोग नोटिस करेंगे ये तो लाइफ में सबके साथ होना है। कॉलेज में, आप ऑफिस में रहोगे वहां पे भी ये चीज सुनोगे, जॉब कर रहे हो, कॉलेज में हो, आपके क्लासमेट्स इस चीज के लिए आपका मजाक बनाएंगे, ये आपको सुनना है। अल्लाह ताला इसी तरीके से आपका इम्तिहान लेगा ना। हमारा तो ऑडियंस बड़ी होगी तो अल्लाह ताला हमारे लिए ज्यादा लोग से करवा रहा है, ऑडियंस छोटी होती मतलब सिर्फ दोस्त यार फैमिली होती तो दोस्तों से ये चीज करवाता, हमें बुरा लगता है क्योंकि मेरे पास मैसेजेस आते हैं, मैं उनसे रिलेट नहीं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ नहीं है। बराबर कि दोस्त हावी आ जा रहे हैं आपके ऊपर, आपके दोस्त आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दे रहे हैं और वो आपको इफेक्ट कर रहा है, उसके लिए 2-2 दिन 3-3 दिन तक आप डिप्रेशन में चले जा रहे हो, जी प्रॉब्लम हो जा रही है। मैं उससे रिलेट नहीं कर पाता, क्यों?
क्योंकि अल्लाह ने मुझे मेरे दोस्तों पर इस मामले में अपर हैंड दे दिया कि व्हेन आई से समथिंग रिलेटेड टू इस्लाम दे कंसीडर इट, और नहीं करते हैं तो आई हैव टू शो देम कुरान एंड सुन्ना, रेफरेंसेस फ्रॉम कुरान एंड सुन्ना, एंड दे विल एक्सेप्ट इट। तब वो मान जाते हैं, भले वो चीज को अमल में ना लाए अपने, बट वो सुन के चुप हो जाते हैं कि भाई ये तो फॉलो करता पढ़ के, तो हम इससे क्या बहस करें। इस मामले में अल्लाह ने अपर हैंड दे दिया तो वो मेरे पे गालिब नहीं आ सकते इस मामले में। मगर दूसरे लोग हैं जो, इसीलिए मैं बोलता हूँ जब इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हो तो पढ़ के करो, ताकि तुम्हारे पास इंस्टेंट उसका रेफरेंस रहे कि ये देखो इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो तुम्हारे दोस्त चुप रहेंगे। फिर तुम मुंह से सिर्फ बातूनी बातें करोगे सुन सुना के, तो वो उसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो भी वही बातें ही कर रहे हैं बस, उनके पास कोई टेंजिबल प्रूफ या फिर ऐसा सच कुछ है नहीं, रेफरेंस वगैरह है नहीं। तो इसी टॉपिक पे रहते हुए जो नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं, या तो जो बने हुए हैं या जो बन रहे हैं या जो बनने की बस ख्वाहिश रखे हुए हैं अभी अपने दिल में, जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जो दीनी कंटेंट बनाना चाह रहे हैं, तो इस लिहाज से कि जब वो आते हैं ऑनलाइन और वो कुछ रिलीजियस कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या गाइडलाइंस आप उनको देना चाहेंगे? और दूसरा, इस नेगेटिव फीडबैक के बारे में क्या वार्निंग देना चाहेंगे, क्या समझाना चाहेंगे? अच्छा, सबसे पहले मैं बोलूंगा बी एन एजुकेटेड मुस्लिम, पढ़े लिखे मुसलमान बनो। तुम्हारी अप्रोच वो पढ़े लिखे वाली होनी चाहिए, रेफरेंसेस के साथ बात करने वाला। वॉट एवर यू स्पीक, ये ऐसे नहीं कि बस ऐसे मुंह से निकल गया, सुने थे हम बता दिए। एक एक वीडियो में यू हैव टू प्रोवाइड रेफरेंस फ्रॉम वेयर यू आर कोटिंग, और उसका क्रेडिट दो कि दिस हैज बीन नरेटेड वाया दिस पर्सन। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर कोई सहाबी हैं या फिर कोई नेक मुसलमान है जिसका वो कॉल है, वो बता के वो उस पे स्क्रीन पर आ जाए, वरना उनका क्रेडिट मत खाओ। तुमको अप्रिशिएशन मिलेगा ऑडियंस की तरफ, बड़ी अच्छी बात बताए, मगर उसको सामने लोगों को पता नहीं चल रहा कि वो नबी अलैहिस्सलाम की बात है, हमारे नबी की बात है, तो वो क्रेडिट मत खाओ। दूसरा, रेफरेंसेस के साथ बात करो ताकि दिखे हाँ पढ़ा लिखा मुसलमान है। आप अगर थर्ड लॉ ऑफ वो क्या है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये किसका है? न्यूटन का है। आपको पता है, रेफरेंस आपने दे दिया न्यूटन का है, तभी उसकी वैल्यू है ना। मैं बस एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बस बोल दूं, उसका पता नहीं हाथ पैर किसने बोला, कहां से बोला, क्या उसकी वैल्यू है? वही काम आज मुसलमान कर रहे हैं, ये करो, इसमें खैर है, ये सुन्नत है। कहां से पता, कहां से पढ़ा, वो कुछ नहीं पता, हमने सुना था, तो उसकी वैल्यु वहीं पे कम हो जाती है। जब आप रेफरेंस दे पाओगे इस किताब में है, तो आप उस किताब से जुड़े हुए, मतलब ये कुरान में है तो मतलब आप फेमिलियर हो कि कुरान में ऐसी सी बातें हैं। तुमको कोई आके बोल दिया तुम्हारे कुरान में लिखा है 72 हूरों वाला कॉन्सेप्ट, पूरी कुरान पढ़ लो, कहीं पे नहीं लिखा है, मगर तुम वहीं पे चुप हो जाते हो क्योंकि तुमने खुद से कुरान पढ़ी नहीं है। कोई तुम्हारे सामने आकर ये बोल रहा है कि 72 हूरों का कॉन्सेप्ट ये है, तुम अगर पढ़े हो तो तुमको पता तो ज़ईफ हदीस में हो तो आता है 72 हूर का कॉन्सेप्ट जो है, वो कोई कुरान की आयत नहीं है ना, कुरान में अल्लाह ताला ये चीज फरमाता है। हाँ, फरमाता है अल्लाह ताला कुरान में कि तुमको निकाह होगा, जन्नत में निकाह होगा, जो लोग इस दुनिया में जिनाखोरी से बचेंगे, रेजिस्ट करेंगे, अपनी हवस पर काबू करेंगे, तो ये तो कितनी अच्छी बात है। यू आर गेटिंग रिवॉर्डेड फॉर योर एफर्ट्स इन दिस दुनिया, वो तो अच्छी बात है। तुम एग्जाम में जो रात भर जग के पढ़ाई करते हो, उसका अगर तुमको रिजल्ट अच्छा ना मिले तो तुम कर पाओगे? नहीं करोगे। तुमको अच्छी जॉब चाहिए तब तो तुम मेहनत कर रहे हो, रात भर जग के पढ़ाई कर रहे हो, या फिर सारा पेन ले रहे हो, दिन में बाहर जाके कोई जॉब कर रहे हो और रात में लैम्प के नीचे पढ़ाई कर रहे हो। तो ये स्टोरी जब सुनते हो बड़े मोटिवेट होते हो कि हाँ यार, इतना स्ट्रगल किया तब जाके इसको मिला। तो दुनिया में जिनाखोरी से बच रहे हो, हराम कामों से बच रहे हो, तब जन्नत में अल्लाह ताला तुमको तुम बहुत खूबसूरत लड़की से निकाह करा देगा। निकाह ये भी नहीं कि उल्टे सीधे काम, निकाह मतलब वो तुम्हारी बीवियां रहेंगी जो स्पेशली दे वर मेड फॉर यू। तो उसमें तुमको बुराई महसूस होता है, क्यों? यू डोंट नो योर फेथ वेल, तभी तुमको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, उसका जवाब नहीं दे पाते, फिर चुप रह जाते हो। इसी वजह से पढ़ा लिखा मुसलमान होना जरूरी है। दूसरी चीज, जब निगेटिव चीजें आती हैं उसमें क्या करना है, पहले तो ये इंस्टेंट दिखा नहीं देना कि तुमको उसकी वजह से इफेक्ट पड़ रहा है, वरना फिर और लोग छेड़ेंगे। तुम जितना छेड़ोगे उतना लोग छेड़ेंगे, वो चीज नहीं उनको तो काम नहीं हो, तो बैठे हुए हैं कीबोर्ड के आगे, वो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो तो, और वो उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, उनको चाहिए कि अपनी भड़ास कहीं पे उतार लें, तो वो तुमको स्केपगोट मान लिए हैं। बराबर, अब तुम्हारे ऊपर पूरी भड़ास उतारेंगे और तुम उतरवा भी रहो, तुमको लग रहा है तुम उनको सुना दे रहे हो, तुम बहुत टिट फॉर टैट वाला जवाब दे रहे हो, मगर वो कुछ काम का नहीं है। वो एक नया पॉइंट निकाल देंगे। गांव में जब झगड़े होते हैं ना, तो एक जब जवाब देता है, दूसरा उसको और अच्छा पलट के जवाब देता है, तो वो झगड़ा कहाँ रुकता है? चुप रहना ही बेहतर रहता है उस मामले में, चुप हो जाओ। क्योंकि हदीस है, उसमें भी नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम में से कोई शख्स जो हक पर होने के बाद भी अगर चुप रह जाता है, तो मैं उसको जन्नत में जो है घर का वादा करता हूँ, एक महल का वादा करता हूँ। तो आपको हक पर रहने के बाद भी चुप रहने की बात कर रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम, ताकि आर्गुमेंट्स बढ़े ना, कम हो जाए, लिमिटेड हो जाए, खत्म हो जाए। क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान से लड़ेगा, उसमें कोई अच्छा ही नहीं है। तो वो चीज मत करो।
दूसरी चीज, अगर तुमको पता है तुम्हारा तुम कोई चीज सही नीयत से किए हो, हक बात बोली, उससे पीछे मत हटना, ये भी मत करना। फिर वरना तुम गलत चीज के लिए अगर पीछे हट गए तो सामने वाले को मौका मिल जाएगा। शैतान यही चाहता है कि तुम चुप हो जाओ और हक बात से पीछे हट जाओ और तुम इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाओ। उस मामले में नहीं होना है। उसमें तो ऐसा है कि आई विल फेस इट। नहीं मानना मत सुनो, मैं तो उसी मेरा स्टैंड एकदम क्लियर है, मैं अपना स्टांस नहीं बदलने वाला, ऐसा रहना है, मेरा वही अप्रोच है। अगर मैं किसी चीज को सही समझता हूँ, इस्लाम उस चीज के लिए मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो कोई मेरे घर के लोग भी मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, मैं उनको छोड़ दूंगा, उस चीज पे मैं टिका रहूंगा, अगर मुझे इस्लाम ने वो राइट्स दिए हुए हैं। तो वैसा होना है, कंटेंट क्रिएशन के भी मामले में नहीं पीछे हटना है। एक मैंने एक चीज़ और भी नोटिस करी है कि लोग जब आपके कमेंट सेक्शन में आके झगड़े करने लग जाते हैं आपस में, मतलब आप हो ही नहीं कॉन्वर्सेशन में, कोई या तो आपको कुछ बोल हाँ, रहा है या आपके आपके कंटेंट के बारे में कुछ बोल रहा है या रिलीजन के बारे में कुछ बोल रहा है और दूसरा उसको काउंटर कर रहा है, तीसरा उसको काउंटर कर रहा है, रिप्लाईज 10 रिप्लाईज 14 रिप्लाईज 15 रिप्लाईज हंड्रेड्स ऑफ रिप्लाईज टू मैसेज, और उसमें लोग झगड़े कर रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं एंड डिसरेस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं एक दूसरे के रिलीजन के बारे में, एक दूसरे के बिलीव्स के बारे में। मैं पर्सनली जब जब मेरे चैनल पे ऐसा हुआ है तो मैंने डिलीट करी है वो कमेंट्स, मैं रखता नहीं हूँ। हालांकि मुझे लोगों ने सजेस्ट किया है कि एंगेजमेंट बढ़ती है रखो, बट आई डोंट पर्सनली बिलीव इन दैट कि मतलब आई डोंट वांट टू पे दैट कॉस्ट फॉर दैट एंगेजमेंट कि किसी प्लेटफॉर्म पे या मेरे प्लेटफॉर्म पे मैं ऐसा एक सोर्स बनाऊं जहाँ पे लोग डिसरेस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, चाहे मेरे रिलीजन के बारे में चाहे किसी और रिलीजन के बारे में। तो इसके लिहाज से क्या सजेशन है आपका कंटेंट क्रिएटर्स के लिए और क्या ओपिनियन है अच्छा, आपका? इसमें मेरे साथ जो होता है, मेरी ऑडियंस में कोई आके मेरे से बदतमीजी वाले कमेंट्स कर देता है, इस टाइप का होता है, तो उसमें जो लोग समझदार रहते हैं वो आके उनसे उनको बताते हैं, ये इसलिए क्यों बोल रहे हो, ये तो ऐसा कुछ है नहीं, तुम बड़े अपने आप को क्या समझ रहे हो, इस टाइप का बोल रहे हो। फिर वो उसको जवाब देता है, तो ऐसा बढ़ता है। तो मैं वो कमेंट्स नहीं डिलीट करता हूँ, क्योंकि जरूरी है तुमको सुनना, सुनो, तुमको 10 लोग आके जब तुम्हारी गलती बताएगा तब तुमको पता चलेगा। तुम मेरे पे अकेले चढ़ बैठ रहे थे, तो मुझे गिराना चाह रहे थे, अल्लाह ने दूसरे लोगों को भेज दिया तुमको गिराने के लिए, तो तुम झेलो वो चीज। नहीं, जब तक कि आप तक लिमिटेड है तब तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन अल्लाह और हाँ, अल्लाह के रसूल के बारे में जब गलत नहीं वो तो तरीके वो उस तरीके कमेंट, तो आपके कमेंट्स में होगा मेरे ही पास नहीं। तो दूसरे फेथ के लोगों के इतने कमेंट्स भरे पड़े हैं इस टाइप के, तो मैं डिलीट करता रहता हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है। और कई को तो मैं जवाब देके, फिर उनको जब अच्छा जवाब दे दो तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर वो गाली गलौज पे उतर आते हैं, फिर मैं उनको रिमूव फ्रॉम चैनल कर देता हूँ, कभी वो मेरे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट ही नहीं कर सकते, फिर वो मुझे अटैक करते हैं। तो जब मुझे अटैक करते हैं फिर मेरे डिफेंस में दूसरे लोग आते हैं, मैं खुद को तो बचाने के लिए जा नहीं सकता, तो फिर झगड़ा ही हो जाना है, तो दूसरे लोग आकर डिफेंड करते हैं, फिर मैंने डिलीट वो करता तो हूँ। सही है फिर। वो झेलो, तुम मेरे पे चढ़ रहे, तुमको क्या लगता है अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए दूसरे बंदे नहीं खड़ा कर सकता जो उससे मोहब्बत करे, उसकी इज्जत करे और उसके लिए बोल सके, हक बात बोल सके? बेशक बेशक तो बेशक। खड़ा करता है ऐसे लोगों को, तो आते हैं मुझे लोग डिफेंड करते हैं, आई अप्रिशिएट दैट, मेरे मेरे दिल से दुआ निकलती है उनके लिए कि चलो मेरे लिए बोल रहे हैं। वो चीज मैं नहीं डिलीट करने वाला, झेलो। हाँ, कोई आपस में मुसलमान लड़ रहा है, फालतू चीज के लिए बहसी बहसा कर रहा है जिससे भाईचारा खत्म होगा, तो मैं हटा देता हूँ, फिर वो मत करो। उसके ऐसे कम्युनिटी जो इस्लाम प्रमोट करता है, कम्युनिटी बिल्डिंग, उसकी फाउंडेशन जो है वीक हो जाएंगी, वो डिलीट कर देता हूँ। बेशक बेशक बेशक। आपको फैमिली के साइड से, आपके फ्रेंड्स से, आपके लव्ड वंस, नियर एंड डियर वंस की तरफ से कोई रेजिस्टेंस या कोई प्रॉब्लम, कोई स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ी आप जब दीनी कंटेंट बना रहे थे तो? क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम बच्चे हैं जो करना चाहते हैं या कर भी रहे हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आप क्या, आपकी क्या स्टोरी है और आप क्या सजेस्ट करेंगे? मेरी फैमिली बहुत छोटी है, कोई बहुत न्यूक्लियर फैमिली समझ लो, बहुत छोटी है, कोई बड़ी नहीं है। पहले थी, मगर सबका दादा वगैरह का इंतकाल होने के बाद तो अब छोटी सी रह गई है। तो मेरे ऐसे चाचा मामा अलग अलग नहीं है कि 10 तरह की बात करे, 10 तरह की राय दे, और मैं शुरू से उस टाइप का रहा भी नहीं हूँ कि 10 लोगों की राय सुनूं। मुझे जो करना रहता था वो मैं करता था और मैं करके रहता हूँ। वंस इट इज नॉट समथिंग विच गोज अगेंस्ट माई फेथ, आई डू इट। वो मेरा ऐसा वाला गट्स मेरे अंदर रहता, मैं करूंगा। तो मेरे अम्मी या भाई, उनको पहले से दिख गया कि ये जो चाहता वो तो करेगा ही, तो अगर ये सही चीज कर रहा है तो क्या जरूरत है फिर टोकने की। तो मेरे भाई अम्मी किसी ने भी मुझे इस चीज से रोका नहीं, ये जो कर रहा हूँ। भैया ने बस इतना, भाई जो समझाते थे कि अगर ये कर रहे हो, चलो अच्छी बात है, इसको कर रहे हो, मगर इस तरीके से करो कि इसमें फायदा भी हो तुम्हारा, देयर मस्ट बी ए पर्पस। वो पर्पस भी रहे, अल्लाह और उसके रसूल की बात करो, लोगों तक वो पहुंचा रहे हो, उसके साथ साथ इससे तुम स्टैब्लिश भी हो जाओ, ऐसा काम करो, तुम्हारे पास स्पॉन्सरशिप्स भी आए और उसको
उस तरीके से लेकर जाओ कि लास्ट में तुम्हारे पास बातें करने के अलावा तुम वक्त निकाल के कंटेंट बना रहे हो तो उसका तुमको कुछ वो पे बैक भी कर रहे हैं। तो क्या दीन का काम रिवॉर्डिंग है फाइनेंशियली? क्या उसमें रिवॉर्ड्स फाइनेंशियली मिलते हैं वैसे? मैं इसमें नाशुक्री नहीं करूंगा, अल्लाह ताला तो, मैं तो जितना भी नहीं, इतना भी नहीं एक्सपेक्ट किया था उतना कर रहा है। बट अगर ऐसा एकदम टू बी वेरी फ्रैंक मैं बोलूंगा इसमें एज सच वो इन्फ्लुएंसर्स की तरह कोई वो नहीं है गेन, जैसे दूसरे जो दुनियादार किस्म के होते हैं। आप फालतू की कॉमेडी वीडियोस बनाने वाले जिसमें हाथ पैर कुछ नहीं रहता, बस हंसी आ जाती है, फालतू के लिप सिंक वाली वीडियोस बनाने वाले, डांस करने वाले, उनसे तो आप उनका आप 10% भी नहीं कमा पाओगे व्हेन यू आर इनटू दिस इस्लामिक कंटेंट क्रिएशन। 10% भी नहीं कमा पाओगे। बट ये है कि जितना कमा रहे हो वो दिखना चाहिए। वो नाशुक्री मत करना अल्लाह की कि गरीब बन के घूम रहे हो ना। आप ब्रांडेड कपड़े पहनो, अच्छे पहनो और वो दिखे, वो बेहतर है। कम पैसों में ही आप इस तरीके से अपना सेटलमेंट करो, इस तरीके से आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करो कि वो दिखे भी आपके वीडियोस में कि चलो अच्छी लाइफ गुजार रहा है। उससे दूसरों को पुश मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, इसी से मार्केट एक्सपैंड होगी। वरना दिमाग में लोगों को आने लगेगा कि इसमें कुछ है नहीं तो आएंगे नहीं। पहली बात, खैर वो लोग ना आए तो अच्छी बात है, सिर्फ पैसे के लिए कोई आता है। मुझसे अगर कोई पूछता है कि भाई कैसे स्टार्ट करें, मुझे इसमें बहुत ज्यादा पैसा तो मैं नहीं सोच रहा हूँ कि इसमें बना लूंगा, मगर थोड़ा बहुत तो बना लूंगा। मैं कहूँ तो पैसा सोच के आ रहा हो तो आओ ही मत, क्योंकि 5 साल तक मैंने यूट्यूब पे, 5 नहीं 4 साल तक मैंने यूट्यूब पे, मेरे 10,000 सब्सक्राइबर भी नहीं थे। ऐसे 10 दिन में 1 सब्सक्राइबर बढ़ते थे, इस तरीके से मैंने काम किया और 1 रुपए नहीं आते थे 4 साल तक। बताओ मेरी क्या मोटिवेशन रही होगी? जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू मेक कंटेंट, दैट्स व्हाई आई केप्ट ऑन क्रिएटिंग कंटेंट। वो कंटेंट मुझे बनाना तब मैं बना रहा था, पैसे का सोच के बनाता तो पहले दूसरे साल में छोड़ देता, पैसा तो कुछ आ नहीं रहा था। कितने टाइम बाद मोनेटाइज हुआ आपका चैनल? मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था 5 साल बाद, और उस पे मैंने फिर बाद में, उस मोनेटाइजेशन होने के बाद भी कई सारे मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं हुआ एंड दे स्टार्टेड हिटिंग मी विद कि ये तो हराम है, जो एड्स आते हैं वो हराम है। फिर वो बहुत सारे स्कॉलर्स वगैरह का लाके कोट करना स्टार्ट कर दिए कि ये स्कॉलर है इनका देखो, ये स्कॉलर इनका देखो। मगर ऐसे भी स्कॉलर हैं जो मोनेटाइजेशन ऑन करके रखे हुए हैं। तो मेरा उन्हीं मुस्लिम से ये पूछना है, मैं तो रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है, मेरे यूट्यूब से ऐसे कोई कमाई नहीं होती है। ये होने के बाद भी, ये मैं बता रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं उनका एक तोड़ वाला जो जवाब भी दूंगा ये है, मैं अपने जिंदगी के वो वक्त झोंक रहा हूँ जो आप नहीं झोंकना चाहोगे। आप मतलब जो लोग देख रहे हैं और जो उस टाइप की मेंटेलिटी रखते हैं, आपको अरे यार क्यों मैं इतना, मुझे वीडियो शूट करने में, उसको एडिट करने में घंटों लगते हैं, पढ़ाई भी कर रहा हूँ साथ साथ में, मेरी फैमिली भी, उसको भी देखना है, फाइनेंसेस भी मुझे अकेले, सब कुछ मुझे करना है। 2-3 सालों से मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं घर से 1 रुपया नहीं लेता। वो सब करने के बाद मुझे अपनी पढ़ाई भी खुद से फाइनेंस करनी, फिर एक फैमिली मेरे से जुड़ी हुई उसकी भी देखभाल करनी है मुझे। उसके बाद यू वांट मी टू स्टे लाइक कि मोनेटाइजेशन ऑफ कर दो, बस ऐसे ही मुफ्त में वीडियो बनाते रहो हमारे लिए। और मैं तुमसे अगर अपनी कम्युनिटी से डिमांड करूंगा, अच्छा चलो मंथली तुम मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन ले लो, एड्स मैं बंद कर दूंगा, तो मुझे मंथली इतने पैसे दे दो कि मेरा, मैं करूंगा नहीं, ये मेरे जमीर के खिलाफ है, मगर मैं बोल रहा हूँ सिर्फ ताकि आपको समझ में आए कि मंथली मेरे को इतना दिया करो। मैं तो खैर किस हक से मांग रहा हूँ, ये मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, तो मैं क्यों तुमसे मांगू? मगर अगर मैं करूँ ये चीज, एक भिखारी तो भीख मांगता हो तो कुछ नहीं देता है तुमको रिटर्न में, मैं तुमको नॉलेजेबल चीजें दूंगा। आई विल प्रोवाइड यू विद references from the Quran and Sunnah. I'll provide you with Islamic books. I'll provide you with the best PDFs of the Islamic books and other resources. वो सब मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तुम्हारे लिए वक्त निकाल के वीडियो शूट करूंगा, एडिट करूंगा सब। और मंथ में तुम अगर मुझे 100 लोग भी 99 रुपीज देते हैं वो भी बहुत हो जाएगा। सही बात। ठीक है, वो भी नहीं करने वाले ये लोग, यही लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्यों? सबसे लालच में कर रहे हो तुम, अल्लाह तुमको देगा, ये करेगा, तो अल्लाह ताला वही मोनेटाइजेशन ऑन करवाया ना। वो ना चाहता तो मोनेटाइजेशन क्यों ऑन होगा? से थोड़ी गिर जाएगा, आसमान से थोड़ी ना गिर जाएगा, मोनेटाइजेशन ऑन करवाया मैंने। एड्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, मैंने सेक्सुअल नेचर के एड्स ऑफ करके रखे हैं, कॉन्डम के एड्स ना आए मेरे पे, और मेरे पे ऐसे एड्स ना आए जिसमें नामहरम दिखती है। इवन दो अब फूड वाले एड्स आ रहे हैं कि जोमेटो स्विगी का एड आ रहा है, तो उसमें औरत का ही चेहरा दिखा के वो कर रहे हैं, पूरा एड ही हराम हो गया। खाने का एड है ना, उसमें एक पर्टिकुलर चीज, एक एलिमेंट जो है वो हराम है, तुम पूरा ऐड को हराम करके पूरा पैसा मेरा हराम करवा दोगे? ये कौन सी लॉजिक है तुम्हारी? वो एक पर्टिकुलर वो नामहरम आई जिसको तुम देख रहे हो, मैं तो देखा भी नहीं, तुम देख रहे हो, तुम नजरें नहीं झुकाया, तुम देख लिए। अब तुम्हारे वजह से आके भाई मुझे वो नामहरम दिख गया, आपके गंदे गंदे एड्स आ रहा है आपके वीडियो। बेटा तुम्हारी वॉच हिस्ट्री के हिसाब से भी एड्स आते हैं, आप क्यों ऐसी चीजें देख रहे हो कि वो एड्स आ रहे हैं? अब जोमेटो में एड्स आ गए, तुम ऐसे सड़क पे निकलोगे, बिलबोर्ड्स लगे रहते हैं, कार के ऊपर, बीएमवी के ऊपर एक लड़की छपी हुई है, तो वो पूरी कार ही हराम हो गई, कार ही मत चलाओ क्योंकि लड़की उसमें छपी हुई है।
ये लॉजिक लगा के मेरा तुम एड्स मैंने बीच में कर ही दिया था, पूरी तरीके से मैंने मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया था। फिर दूसरे लोगों ने मुझे समझाया कि भाई इनकी बातें सुन रहे हो आप, इनको मौका मिलेगा ना तो ये बैंक का सूद जो है खा जाएंगे और ढकार भी नहीं मारेंगे, और दूसरे को जब सिखाने पाएगा तो पूरा 100% इस्लाम सिखाएंगे। तो इनकी आप बात सुन रहे हो, आप अपनी अकल इस्तेमाल करो और जितना आपके पास इल्म है उसके हिसाब से काम करो। तो मैंने रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हैं जिसकी वजह से मेरी इनकम एज सच नहीं होती, मगर मैं नाशुक्री नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मेरा इतने अच्छे से ख्याल रखता है, इतने अच्छे से मेरे लिए चीजें प्रोवाइड करता है कि मैं, मेरे शौक हुए हैं, मेरे से ज्यादा बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स है मेरे दोस्त, जो मेरे से ज्यादा पैसे लेते हैं, चार्ज करते हैं स्पॉन्सरशिप के, वो कॉपी पहनते हैं ब्रांड्स के, मैं ओरिजिनल पहनता हूँ। मेरे मेरे शौक ऐसे हैं कि मैंने शुरू से अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखा हुआ कि ये चीज पे नहीं जाऊंगा, मैं इसका कॉपी पहनूंगा, नहीं। मेरी सोच है अल्लाह ताला अगर मुझे तौफीक दिया, मैं वो ब्रांड का पहनूंगा, उतने ही पैसे देकर खरीदूंगा, मगर पहनूंगा ओरिजिनल, कॉपी कुछ नहीं। जब मेरी बातें ओरिजिनल है, इस्लाम ओरिजिनल है, मेरी आइडियोलॉजी ओरिजिनल है, व्हाई आई नीड टू गो फॉर समथिंग दैट इज नॉट नॉट एट ऑल ओरिजिनल। और मैं फिर दूसरे की मतलब कॉपी पहन के क्यों दिखाऊं कि वो मेरी अप्रोच है, ये किसी को समझ नहीं आएगी। Maybe it may sound convoluted, but I have a different approach. wannabe क्यों बनना है, wannabe नहीं बनना है, pretend क्यों करना है, pretend नहीं करना। हाँ, जो पहनना ओरिजिनल पहनूंगा और उसमें पैसे खर्च करके पहनूंगा क्योंकि अल्लाह ताला उस लायक बनाया है, तब मैं पहन रहा हूँ। तो और अल्हम्दुलिल्लाह उसके वजह से मेरे बहुत सारे पैसे कमाने वाले भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो मेरे दोस्त अच्छे पैसे कमाते हैं, वो एक स्पॉन्सरशिप का 50-60 हजार रुपए चार्ज करते हैं, उनको महीने में 2-3 मिल गए, 1.5 लाख 2 लाख बन गए। मेरे 1 लाख एक महीने में इम्पॉसिबल है मेरे लिए कर पाना, और अल्लाह चाहेगा तो हो जाता है। बट मैं बता रहा हूँ, एक अभी का बता रहा हूँ, इवन दो मैं उनसे 10 गुना ज्यादा महंगी चीजें अफोर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला बरकत दे रहा है, क्योंकि मेरा माइंडसेट ये है कि जितना अल्लाह दे रहा है वो दिखना चाहिए, तो लिमिटेड में नहीं करना अपने आप को। तो जब आपने वो जर्नी स्टार्ट करी पूरी, नॉन दीनी से दीनी पे जब आ गए आप बनाने के लिए, तो आपने अपने आप को रिफाइन कैसे किया, कौन से बुक्स रेफर किए, और किस तरीके का स्टडी मटेरियल आपने रेफर किया? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत मतलब, और ये मैं चाह रहा हूँ क्योंकि जितने व्यूअर्स हैं उसमें मैक्सिमम आई एम श्योर कि यंग क्राउड है, और सबको शुरू तो करना है, पता नहीं है कहाँ से शुरू करना है, दे डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। इसीलिए आई रन एन ऑनलाइन कोर्स जिसकी मैं क्लासेस लेता हूँ, सेशन है, और उसका नाम है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच से स्टार्ट करना। ओके, ये आपके यूट्यूब चैनल पे है? मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं है, बस वो मैं इसका रील में भी नहीं बताता। चलो नहीं, अभी इसको प्रमोट कर देते हैं, अभी बताइए। अभी इसको स्टोरी डालता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे कि मेरा ये बैच स्टार्ट होने वाला है, 3 बैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं, चौथा। और ये मैं मतलब बता रहा हूँ स्क्रीन ना कि ये मेरे को पता नहीं था। हाँ, ये मतलब दिस इज नॉट प्लान्ड, सो दिस हैज टू गो ऑन रिकॉर्ड कि दिस वाज नॉट प्लान्ड। अब ये बात से बात चलिए, तो आई वांट कोर्स को मैंने 3-4-5 महीने से मिलके इकट्ठा कर करके रेफरेंसेस कुरान सुन्ना से बनाया है पूरा। ओके, और ये इंटरैक्टिव सेशन जैसा है, इसमें मैं आई प्रोवाइड माय ऑडियंस और द स्टूडेंट्स with Islamic stuffs, references from Quran, Sunnah, and different PDFs of Sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah, Abu Dawud, ये सब के PDFs देता हूँ, and other Islamic books जो important है। और I tell them the correct approach to start learning about Islam, your faith, your theology. I just tell them। और इसमें कोई आलिम बनाने वाला एक चीज नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल मुस्लिम बनने वाला एक कोर्स है। और एक कोर्स नहीं, सेशन में, कोर्स नहीं बोलूंगा, सेशन है जिसमें इंटरेक्ट कर करके इफ दे हैव एनी काइंड ऑफ डाउट टुवर्ड्स एनीथिंग, I try to clear those doubts with my limited knowledge and whatever knowledge I have. तो ये बेसिकली कैसा है? It's like a consultation और counseling type. Counseling consultation भी है, साथ में tangible वो भी है, resources भी है। हाँ, वो आप प्रोवाइड करेंगे साथ में पढ़ने के लिए। अब if somebody like let's say me, I want to start a course with you. How do we start? क्या करेंगे, मतलब where do I come and start the course? कौन सी वेबसाइट पे आना पड़ेगा मेरे को, या कौन से चैनल पे आना पड़ेगा? I just post a story on Instagram कि now I'm going to start the 4th batch। हाँ, और उसमें फिर मैं उनको QR देता हूँ कि you have to do the payment, और उसके बाद मुझे मेल करो। नॉर्मली क्या पेमेंट है? 499, 500 रुपए। 499। उसमें से भी जब कोई स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर अफोर्ड कर सकते, तो उनका मैं 50% कर देता हूँ। वरना 499 इज समथिंग जो
मैं बहुत नॉमिनल है। इंग्लिश का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रहा हूँ जिसमें मेरा टीचर जो आता है मुझे एक चीज नहीं तैयार करके लाता है, नो डाउट, सिर्फ बहुत बातें करता है मुझसे आधे घंटे का, उसका वो मुझसे 2500 रुपए लेता है। नो डाउट, बहुत ही नॉमिनल। और ये 500 रुपीज का कोर्स है, कितने टाइम का? ये 7 से 8 दिन का है, ओके जिसमें एक क्लास जो है 3 घंटे की मैं करता हूँ, तीन ओके। तीन घंटे की, तो एक बैच में, थ्री एक सेवन बैच में 21 आवर्स। हाँ, ये ओके। एक बैच ये है। और एक बैच में कितने लोग होते हैं? मैं 25 से ज्यादा करता ही नहीं हूँ। मैंने 25 लोग एक फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था उसमें सोचा था चलो इस बार 50 कर लेता हूँ, तो 75 के करीब लोग हुए थे, मैंने 25 के रिफंड कर दिए। मैं कहा मुझे ज्यादा लोग चाहिए नहीं, इतना कि मैं उनको संभाल सकूं। ओके। अच्छा 75 लोग अगर मुझसे क्वेश्चन करेंगे, डाउट करेंगे, डाउट्स रहेंगे उनके, मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा? अकेले आई हैव टू डील विद दोस पीपल, तो मैं कम करता हूँ। तो अब 50 से अब 25 इतने पे रखता हूँ मैं। खैर वो कोई फिक्स नहीं है, अगर हो सकेगा तो मैं ये कोर्स और किसी को शेयर कर दूंगा ताकि तुम भी क्लासेस इंगेज कर पाओ, तो फिर ऑडियंस बढ़ा दूंगा। अभी मुझे अकेले करना है तो इसको ज्यादा मैं कर नहीं पाता हूँ। खैर, तो आप जो ये तो इसको ये तो बात की बात हो नहीं, गई। दिस इज इंटरेस्टिंग, आई वांट टू नो, दिस इज इंटरेस्टिंग, आई वांट टू नो, अच्छा। क्योंकि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका, एंड आई वुड वांट दिस इनिशिएटिव टू गो टू मैक्सिमम पीपल, प्लस आई वुड वांट other people also to start something like this who have बट वो the खुद kind का of हो, knowledge, हाँ, जेन्युइन, जिनको नॉट पसंद फ्रॉम द हो अपना इंटरनेट knowledge। उठा के हाँ चीजें, ये कोई शेख लिखे हैं उसको उठा के ले आए। ये मैंने एक एक चीज उसमें वर्ड जो है ढूंढ ढूंढ के खुद से लिखे हुए हैं। कहाँ से ढूंढे? वो जो जितनी मैंने पढ़ाई की है। अच्छा, मैं आप पूछ रहे थे ना कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट लर्निंग अबाउट इस्लाम। आई स्टार्टेड फ्रॉम द कुरान इटसेल्फ। ओके। इतने क्वेश्चंस आते थे मेरे दिमाग में, डाउट्स आते थे ना, मैं लोगों के दरवाजों पे जाकर खटखटाना नहीं पसंद करता था कि वो किस तरीके की बात करेंगे, कौन सी अपनी राय देंगे, क्या है, वो नहीं चाहिए था मुझे, कंफ्यूजन नहीं चाहिए था। उसमें एम्बिग्विटी होती, क्या सही बोल रहा है क्या गलत बोल रहा है। मैक्सिमम लोगों को अरबी समझ नहीं आती, हाँ, मुस्लिम्स को। कुरान शुरू करेंगे कहाँ से शुरू? ट्रांसलेशन, जो लैंग्वेज आपको आती है उस लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेशन इंग्लिश ट्रांसलेशन शुरू करनी है। आई इंग्लिश स्टार्टेड विद इंग्लिश ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत सारे लोगों की है, हाँ, कौन सी उठानी चाहिए? उसमें जो जो जिसका आपको, अब मैरमेडो पिक्थॉल का है वो पुरानी वाली इंग्लिश है, दाऊ आर्ट ये सब यूज करते हैं, वो मत उठाओ, साइड में कर दो। सही इंटरनेशनल है, वो बहुत प्लेन और सिंपल इंग्लिश है, गो विद दैट ट्रांसलेशन। और ऐसे ही है मैं हिलाली खान और मोहसिन मोहसिन खान करके हैं, उनकी ट्रांसलेशन है जो मैं पढ़ता हूँ हार्ड कवर में जो है। सही इंटरनेशनल जब ऑनलाइन में प्रेफर करता हूँ तो सही इंटरनेशनल की देखता हूँ, तो ठीक है। और इसमें कोई अगर तुम्हारे दिमाग में आके फितना डालता है, आप में से जो ऑडियंस है, अगर आपके दिमाग में कोई आके ये डालता है कि अरे मत पढ़ गुमराह हो जाएगा, एक 4 अलग अलग लोगों के ट्रांसलेशन पढ़ो इंग्लिश के, 4 अलग लोग, 4 अलग माइंडसेट है, तुम देखो वो अल्लाह की आयतों को कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, तुमको कोर जो आइडिया है, कोर जो मैसेज है वो मिल जाएगा, फिर तो तुमको कोई फितने वाली बात नहीं है। 4 अलग मसलक के आलिम की ट्रांसलेशन पढ़ लो, देख लो कितना फर्क है। अल्लाह की किताब के साथ कोई खेल नहीं सकता, और अल्लाह ताला जब वादा किया कि उसको प्रिजर्व करके रखेगा तो प्रिजर्व करके रख रहा है वो। तो आपने मैंने कुरान बहुत पढ़ी, ट्रांसलेशन पढ़ी? पूरा मैंने कितनी बार मुकम्मल किया हुआ ट्रांसलेशन पढ़ पढ़ के, और वो काउंट काउंट करूंगा तो ब्रैक करने जैसा हो जाएगा, वो नहीं बताऊंगा। कई बार की है, और रोज अगर जैसे अभी ट्रैवल कर रहा हूँ नहीं हो पा रहा तो मैं फोन खोल के 1-2 आयतें पढ़ लेता हूँ कि ये रहे कि एक स्ट्रीक मेंटेन रहे मेरी, वरना मैं तो आप एक स्ट्रीक में पढ़ते हैं कुरान को, शुरू करते हैं तो लाइन से, उसी को लाइन से आगे पीछे नहीं। आज जब ये खत्म हो गया तो हाँ फिर हाँ, वहीं से शुरू होगा। जैसे अभी मैं 39 सूरह पे हूँ, अज़्ज़ुमर, उस पे हूँ, तो मुझे याद है उस पे हूँ, तो उसकी आप 30वीं वहीं से, आयत, हाँ, तो वहीं से आप आगे फिर शुरू वहीं से करेंगे। 30 के बाद 35वीं 5 आयत अगर पढ़ूंगा तो 5वीं पे वो लगा के टिक, हाँ यहाँ पे खत्म हुआ तो बस। दिमाग में एक टैब कंटिन्यूअसली खुला हुआ है कुरान हाँ का, वो, और वो वहीं पे रुका हुआ है, फिर नेक्स्ट 2-3 पेज पलट जाएंगे, फिर वहीं पे रुका जी रहेगा, जी जी जी, आप जाओगे उसी टैब। वो ऐसा नहीं करना कि कभी ये पढ़ लिया कभी वो पढ़ लिया, उसमें आपकी कंटिन्यूटी नहीं बरकरार है। क्योंकि एक और हदीस है जिसमें नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि बहुत ज्यादा अमल अल्लाह को पसंद नहीं, वो अमल बल्कि ज्यादा पसंद है जो कंसिस्टेंटली किए जाएं, कंसिस्टेंसी के साथ, थोड़े थोड़े ही हो मगर कंसिस्टेंसी के साथ हो। तो कंसिस्टेंटली कुरान भी कंसिस्टेंटली पढ़ो, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो मगर कंसिस्टेंटली पढ़ो, यानी कि एक दिन पढ़ लिए, बहुत ज्यादा पढ़ लिया, अगले दिन छोड़ दिए, तो वो सही चीज नहीं है। बेशक। तो वहीं से आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इस्लाम। मेरे जब डाउट्स आते थे, लोग के क्वेश्चंस आते थे, एक्स मुस्लिम्स करके एक अलग ही एक दुनिया है, वो लोग के फ्रॉड और सब उनका क्या बोलते हैं, जो लोगों के दिमाग में फितूर भरते हैं, उनके क्वेश्चंस आते थे, तो मैं बड़ा परेशान होता था। तो एक रात ऐसी थी, मुझे बड़ा अजीब लगा, मैं कहा यार क्या है, तो उस वक्त मैंने फोन में डाउनलोड किया है, रात की बात है, एंड मैंने ढूंढा कि कोई ऐप मिल जाए, वहां से मैंने एक ऐप डाउनलोड किया और वहीं पे कुरान का ट्रांसलेशन स्टार्ट किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद से उसी दिन से आदत पड़ गई। ये है जब मैं बैचलर्स में था, लॉकडाउन के पहले का वक्त है, कोविड नहीं आया था, उसके कोविड शायद 19 में आया है, 19-20 में आया ना, 19 के शुरू का फेज था वो, उसमें आई स्टार्टेड रीडिंग कुरान विद ट्रांसलेशन। तब मुझे सही चीज समझ में आई क्या है फेथ और क्या है ये सब, वहीं से। तो अब उस वक्त मेरी क्या आदत थी, मैं पॉइंट्स नोट्स बनाता था,
अल्लाह स्पीक्स ऑफ सिज्जीन, सिज्जीन या इल्लियून करके किताब है, उसके बारे में ILL ये करके डाल के उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाल देता और ये इस सूरा मतलब चैप्टर 34 वर्स 9 ऐसे करके डाल देता था। तो उससे दिमाग में मेरे फीड रह जाता था, अच्छा इस चीज के ऊपर अल्लाह ताला कुरान में बात किया हुआ है। आज भी मेरे फोन में है, कम से कम ऐसे कुछ नहीं तो 400 के करीब पॉइंट्स मैंने इकट्ठा करके रखे हुए। हदीस में भी ये चीज की हुई है। हदीस में सही मुस्लिम क्या करिए, हदीस ऑन प्राइड, प्राइड के ऊपर हदीस में क्या आता है तो वो डाल के, और हदीस सही मुस्लिम की हदीस है 265 नंबर तो वो डाल दिया हूँ, ऐसे है। तो मुझे कभी भी कोई चीज कोई बोलता है तो इंस्टेंटली जो मेरे निकलता है रेफरेंसेस वो इसी वजह से निकलता है क्योंकि मैंने उनको लिख लिया तो दिमाग में फीड हो गया है। और अभी भी अगर ढूंढना चाहूँ फोन में तो किसी टॉपिक अगर कोई बोलेगा सूद के ऊपर तो इंटरेस्ट डालूंगा तो जो मैंने नोट करके रखा हुआ रेफरेंस वो आ जाएगा। उसी के यूज से ही मैंने अपना वो कोर्स बनाया था, एक एक रेफरेंसेस को इकट्ठा करके। वो एक दिन की मेहनत नहीं थी, सालों की थी, 3-4 साल से इकट्ठा किए हुए वो रेफरेंसेस है, वहीं से मैंने उठा के वो कोर्स बनाया। अपनी पूरी पर्सनल जर्नी जो है उसी कोर्स में डाल दिया मैंने। उसमें अप्रोच बताई कि कैसे रेफरेंसेस का इंपॉर्टेंस है, कैसे जरूरी है आप जब बातें करो तो रेफरेंसेस के साथ बात करो, जब कोट करो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोट करो, अपनी खुद की ख्याली पुलाव मत कोट करो, अपने आप को बहुत बड़ा वो फिलोसफर मत समझो। नबी अलैहिस्सलाम सबके इन सब के मामले में सबसे ऊंचे हैं, फिलोसफी के मामले में बहुत अच्छी फिलोसफी, आइडियोलॉजी और साइकोलॉजिकल बातें वो करके गए, उनको कोट किया करो, उनसे अच्छा कोई कर नहीं सकता। किसी भी कोई भी एक चीज आप बताओ, नबी इस्लाम उसके बारे में बात करके गए, कोई भी एक चीज आप सोच लो, आप रैंडमली एक चीज अभी सोच के बताओ, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जितना मेरे इल्म में है कि मैं बताऊंगा कि नबी इस्लाम इस बारे में बात करके गए हैं। 4-5 चीजें मेरे जहन में आके गई, सबके बारे में मुझे पता है कि बात करके गए। देखिए ये भी ये हाँ, हमें पता है ना हमारे नबी के बारे में कि वो दुनिया की आज की कोई भी मॉडर्न वर्ल्ड की चीज है और उसके बारे में बात करके गए हैं। मैं गुस्सा बोलने वाला था, हसद बोलने वाला हाँ, था, वो फटाफट मुझे याद ये भी तो आ रहा है कि नॉर्मल इसके है, बारे ये तो में। बहुत नॉर्मल है। और कोई मॉडर्न टॉपिक उठा लो उसमें भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ। टेक्नोलॉजी, इस्लामिक एस्केटोलॉजी करके एक फील्ड है, ठीक है, इस्लामिक एस्केटोलॉजी, वो पूरी की पूरी इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर ही है कि वो कितना बड़ा फितना है, वो कितना बड़ा आपके लिए क्या बोलते हैं मेरिट वाली भी चीज हो सकती है, डीमेरिट वाली भी चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हदीस में आता है, नबी इस्लाम फरमाते हैं कि आखिरी वक्त में अरब की औरतें जो हैं इतने बड़े बड़े जूड़े बनाए रहेंगी और वो उतरेंगी एक बॉक्स शेप जैसी चीज में, एक वो सवारी को इधर से उधर लेकर जाएगी, वो बॉक्स शेप्ड चीज से बाहर उतरेंगी और वो अपने मर्दों पर गालिब रहेंगी। व्हाट दिस सिग्निफाइज, व्हाट दिस शोज, बॉस टाइप ऑफ लेडी, लेडी बॉस। वो कार से उतर रही है, वो अपने हस्बैंड की इज्जत नहीं करती है क्योंकि वो होल सोल ब्रेड अर्नर है, इसकी वजह से फैमिली सिस्टम टूटा हुआ है। तो ये मॉडर्न वर्ल्ड का टॉपिक है। उस वक्त में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि नबी इस्लाम के वक्त में औरतें इस टाइप का करेंगी, उनको जिनको राइट्स नहीं मिलते थे, नबी इस्लाम लड़ लड़ के औरतों के राइट्स दिलाए, बच्चियों को दफन कर देते थे जमीन में। हमारे नबी अलैहिस्सलाम थे जो बोलते थे बच्चियां रहमत है, 3 बच्ची को पाल पोस के अगर बड़ा कर दोगे, इज्जत से उनको उनके साथ पेश आओगे, उनका निकाह कराओगे तो तुम्हारी जन्नत अल्लाह ताला फिक्स कर देगा। ये हमारा इस्लाम ने सिखाया। उस औरत के लिए नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त में फरमा रहे हैं कि वो बॉक्स शेप चीज से बाहर निकलेंगी, उतरेंगी, उनके जूड़े बने रहेंगे और क्या बोलते हैं वो डोमिनेंट रहेंगी और अल्लाह ताला उनको क्या बोलते हैं उनको अजाब मिलेगा क्योंकि उस तरीके के कपड़े पहनेंगे, उस तरीके का उनका नेचर रहेगा। वो सब, इसका मतलब सब नहीं, तुमको इस टाइप की कोई दिख जाए तो जज करना स्टार्ट कर दो ये वैसी हैं, वो अल्लाह बेहतर जानता है कौन है। मगर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने ये चीज बताई थी, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू आवर मॉडर्न वर्ल्ड, ये टेक सेवी से रिलेटेड चीज है। और टेक सेवी देखना है कि वो दज्जाल की सवारी के बारे में नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि वो एक ऐसे गधे पे ट्रैवल करेगा जो यूं विद इन सेकंड्स इधर से उधर जाएगा। वो गधा उस वक्त के हिसाब से बोलना, वो मेटाफोरिकली नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था। आज उसको आप देख लो, वो क्योंकि उस वक्त लोग गधे पे सवारी करते थे, तो वो मेटाफोरिकली अल्लाह के नबी अलैहि सलाम कंपेयर कर रहे हैं। जैसे अगर कोई पोएट बोलता है माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, तो उस वक्त की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो रोज ही बोल सकता था। आज के वक्त के हिसाब से मेरी मोहब्बत जो है बुर्ज खलीफा जितनी ऊंची है, आज बुर्ज खलीफा है तब मैं बोल पाऊंगा ना। सही बात। तो उस वक्त के हिसाब से नबी इस्लाम ने वो गधे की सवारी का बोला, वो आज अगर उसको मॉडर्न टर्म्स में देखोगे तो वो एयरक्राफ्ट है, वो इतने जल्दी इधर से उधर दज्जाल जो हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि क्या बोलते हैं जिसमें विद इन अ सेकेंड्स आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हो। वो टाइम और स्पेस का मैटर वाला चीज है। वो साइंस का इतना अच्छा स्टूडेंट हूं नहीं मैं, तो उसमें जा नहीं सकता, बट नबी अलैहिस्सलाम ने उन सब चीजों के बारे में बात किया हुआ है। और ऐसे तमाम चीजें हैं जो मॉडर्न वर्ल्ड से रिलेटेड है, उस पर बात किया हुआ है। इस्लामिक एस्केटोलॉजी पूरी एक अलग फील्ड है, इसके बारे में अगर किसी को पढ़ना है, द बुक ऑफ द एंड है इब्न कसीर रहीमहुल्लाह की, वो पढ़ रील में भी है मैंने। हाँ, तो बुक ऑफ द एंड बहुत अच्छी किताब है, उस पर पढ़ो तो मॉडर्न चीजों के बारे में पता चल जाएगा। तो इसी लिहाज से आगे
और कुरान और हदीस के अलावा दूसरा कौन सा लिटरेचर है जो रेफर किया जा सकता है टू अंडरस्टैंड द दीन? Literature which is related to the life of the companions of the Prophet. For example, biography of the Sahabas, Abu Bakr, Umar, Usman, Ali, and और फिर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास के लोग थे, how they dealt with problems in their life, how they dealt with unpredictable situations in their life, और क्या चीज़ें वो मतलब किस तरीके से उन चीज़ों से डील करते थे जो हमारे लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली हो जाती है। तो आज के यूथ को ज़्यादा ज़रूरत है उन सब कुछ चीज़ों को पढ़ने कुछ की। किताबों के नाम जैसे बता सकते हैं? मैं बहुत ज़्यादा अलग किताबें नहीं पढ़ा हूँ कुरान और हदीस के अलावा, बट जो मैं पढ़ा हूँ, जैसे मैं बहुत इसको कोट करता हूँ, ये इब्न अल जौज़ी की है रहिमहुल्लाह की, द डेविल्स डिसेप्शन। द डेविल्स द डिसेप्शन। डेविल्स डिसेप्शन बाय इब्न अल जौज़ी। फिर बुक ऑफ द एंड ये इब्न कसीर रहिमहुल्लाह की है। उसके बाद एक बुक थी इनकी, डिस्टर्बर ऑफ द हार्ट्स, ये उसमें छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं फ्रॉम द लाइफ ऑफ द असलाफ, कि वो आपके दिल को हिला देते हैं जब उनको आप पढ़ोगे। वो उसमें मतलब ऐसे हैं कि आप आखिरत ओरिएंटेड बन जाओगे, आपको फिक्र होगी आखिरत की। तो डिस्टर्बर ऑफ द हार्ट्स ये शायद इब्न अल जौज़ी रहिमहुल्लाह की है, इब्न अल क़य्यिम की है रहिमहुल्लाह। फिर इसके अलावा ये तो हो गई फिलॉसफी से रिलेटेड चीज़ें या आइडियोलॉजी से। मस म म ऐसी कोई बुक चाहिए जो छोटी, कंसाइज़, प्रिसाइज़ हो इन टर्म्स ऑफ वो हदीसें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आए, उसकी है हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहिमहुल्लाह की ये बुक है बुलूग़ अल मरम। ये भी पढ़ी हुई है मैंने, तो इसमें भी बहुत सारी ऐसी हदीसें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती हैं। बाकी उम, बाकी और बुकलेट्स पढ़ी हुई हैं मैंने छोटी-मोटी, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सर्विस इन इस्लाम। उसके बाद और हैं, फिर इस पे तफ़सीर मैं पढ़ता हूँ, कुरान और सुन्नत के अलावा तफ़सीर इब्न कसीर है, तफ़सीर अस्सादी, इसको तो उतना मैंने नहीं देखा हुआ है। आई रिफर तफ़सीर इब्न कसीर, जब भी कोई ऐसी आयत होती है कुरान की जिसका कोई चीज़ समझ नहीं आता मुझे, तो उसको मैं रिफ़र करता हूँ। दीनी कंटेंट क्रिएशन से आप आपका गोल क्या है? आप अचीव क्या करना चाहते हैं? दीनी कंटेंट क्रिएशन, ये मैंने कोई प्लान करके तो किया नहीं था कि हम्म। इसमें मेरा कोई एज सच कोई गोल होगा। अब इस स्टेज पे अब आके एक आपका पर्पस विजन क्या ऐसा है है? कि अब मरने के बाद कोई ऐसी चीज रहेगी जिससे इंशाल्लाह ये रहेगा सदका कि वो जारिया। मेरे लिए सदका जारिया जैसा रहेगा। और इसी वजह से मैं अपने वीडियोस के बैकग्राउंड में कोई ऐसी म्यूजिक नहीं यूज करता हूँ जो हराम की कैटेगरी में फॉल हो। बहुत सोच समझ के मैं व्लॉग्स में भी, अगर व्लॉग्स बनाता हूँ यूट्यूब पे, तो उसमें वोकल्स यूज करता हूँ। हाँ, कई सारे लोग कंफ्यूज होकर वो बोलते हैं कि ये म्यूजिक है, क्योंकि वोकल्स वो होते हैं जिसमें साउंड्स लोग मुंह से बनाते हैं, हमिंग और ये सब रहते हैं, बैकग्राउंड में चलता है, और वो उसके वजह से आप की बॉडी थिरकने पर मजबूर नहीं होती कि थिरक रही है, आप यू वांट टू डांस, और ये सब का दिमाग में ख्याल नहीं आता, आप बहकते नहीं हो, तो वो मैं यूज करता हूँ। और इनफैक्ट कुछ स्कॉलर्स हैं वो तो ये भी बोलते हैं कि कोई सूदिंग म्यूजिक है जस्ट टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट यू आर स्पीकिंग, और वो चीज़ को ज़्यादा अच्छे से परोस के रख सकते हैं आप सामने वाले के। तो उसमें कोई इस टाइप की म्यूजिक यूज़ करता है जो लाइट सी हो, पीछे बस सूदिंग सा साउंड हो, वो भी कोई नाजायज़ नहीं है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसलिए हराम है क्योंकि वो पूरी तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं, वो शैतान के करीब लेकर जाते हैं, अल्लाह से गाफिल करते हैं। कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की रिदम और इस तरीके मतलब उनका पैटर्न जो होता है वो इसी तरीके से बनाया जाता है कि आप जो वो लिरिक्स है, जो रैपर या सिंगर जो लिरिक्स लिखा हुआ है, जो बोल रहा है, गाने के बोल है, वो फिर सामने वाले के अंदर वही डिजायर्स, वही चीजें पैदा करें। अब वो अगर अल्कोहलिज्म और क्या बोलते हैं, ड्रग्स, कार्स और फाशी। फहाशी, मनी, मतलब बुरी तरीके से, गलत तरीके से पैसे कमाना, ये सब प्रमोट कर रहा है, क्विक मनी, क्विक कैश, ये सब प्रमोट कर रहा है, तो लोग को भी दिमाग में परसेप्शन बन जाता है कि हाँ ये हमें भी करना है, वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है। और इस्लाम जो है दिमाग से ज्यादा दिल पर ज्यादा फोकस करता है। दिल आपका गंदा हो जाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है।
तो गाने उन्हें सुनने में आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, दिल ही आपका इफेक्ट होता है। आप जो सुनते हो मजा आता है आपको सुनते सुनते, और जब कॉन्स्टेंटली एक ही चीज सुनते रहते हो वो बैठ जाती है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, उसी तरीके से आप सोचना स्टार्ट कर देते हो। इसी वजह से इस्लाम में मना है। तो अगर ऐसी कोई म्यूजिक है जिसमें ये सब नहीं हो रहा है तो आप उसको पूरी तरीके से तो हराम नहीं बोल सकते, उसमें सच कुछ है नहीं। यूज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाली कैटेगरी में वो आ नहीं रहा है। अगर वोकल्स को यूज कर रहा है तो मैं वोकल्स यूज करता हूँ ताकि मर जाऊं, जब मैं मर के अल्लाह के पास जाऊं तो ये जो पीछे कंटेंट छोड़ के जा रहा हूँ उसमें कोई ऐसा ना रहे कि वो हराम वाला कोई वो रहे, पोर्शन रहे। और दूसरी चीज उसमें रेफरेंसेस देता हूँ तो ये भी ना रहे कि मैं अपनी वाहवाही के लिए कंटेंट बना के गया, मैं तो नबी अलैहिस्सलाम की बात करके गया, उनकी हदीस बता कर गया, क्रेडिट उनको देकर गया, और अल्लाह की बात की मैंने, कुरान से रेफरेंसेस दिए, तो वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए ही है। बाकी मेरी अगर कोई गलत नीयत है तो अल्लाह उसके लिए माफ करे। क्या आपको लगता है कि सिर्फ कंटेंट क्रिएशन से किसी का परसेप्शन चेंज किया जा सकता है? कंटेंट क्रिएशन तो एक वो है, क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है वो। परसेप्शन तो कंटेंट से चेंज हो ही जाता है बहुत लोगों का। आप मीडिया एजेंसीज को देखिए, 5-6 न्यूज मीडिया हाउसेस जो है, 5-6 अलग अलग मीडिया हाउसेस वही एक बात रिपीटेडली बोलते हैं, तो एक झूठ को भी 10 बार बोलते हैं तो सच हो जाता है और लोग मानते हैं। तो वो चीज़ तो है कि हाँ, कंटेंट क्रिएशन जो है उससे परसेप्शन चेंज होता है, लोगों का इफेक्ट तो करता है। अगर पूरी तरीके से नहीं चेंज होता है तो डाउट तो क्रिएट कर ही देता है। फिर लोग उसके से जाके उनके दिमाग में चीजें आती हैं तो दे स्टार्ट रिसर्चिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, जिसकी वजह से उनके दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं, और इसी वजह से इसके लिए बहुत पैसे खर्च करते हैं लोग। मीडिया हाउसेस लोग ओन करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, और वो अपने हिसाब की चीजें कराते हैं। आपको भी कभी ऐसा डाउट होता होगा, सेल्फ डाउट होता है कि आपके कंटेंट क्रिएशन से एक्चुअल में ऑन ग्राउंड कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, चेंज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, नहीं इस टाइप का डाउट नहीं होता है, क्योंकि आते हैं कमेंट्स और मैसेजेस आते हैं तो उसमें लोग बोलते हैं कि हम आपकी वजह से ये मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई है, तो वो मुझे यकीन ही नहीं होता कि मेरे वजह से हो सकती है। तो बाद में पता चलता है वो अल्लाह ताला जरिया बनाया मुझे, मेरे वजह से नहीं हो रहा, अल्लाह ताला ही पहुंचा रहा हूँ मैसेज। तो मुझे तो कुछ करना नहीं है इसमें, मुझे अपनी नीयत सही रखनी है और इखलास के साथ काम करना है। काम कराना तो अल्लाह अल्लाह वो जरिया बना रहा है मुझे, तो इस टाइप का नहीं आता मेरे दिमाग में कि मेरे वजह से इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। मैं बस अल्लाह से ये दुआ करता हूँ, मैं हिकमत के लिए बहुत दुआ करता हूँ कि मेरी बातों में हिकमत रहे, मेरे अमाल में हिकमत रहे, और क्या बोलते हैं, मैं जो बोलूँ जो करूँ वो सब हिकमत से भरी हुई चीजें रहे। और बहुत और भी चीजें मांगता हूँ तो उसमें से ये है। अभी आज आप यूथ को बिलोंग करते हैं, इंडियन मुस्लिम यूथ को बिलोंग करते हैं, इंडियन मुस्लिम्स के बारे में बात करते हैं। इंडियन मुस्लिम यूथ में या इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी में अगर एक चीज़ आप चेंज कर पाओगे, कर सकते हो, तो आप क्या चेंज करना चाहोगे? लिटरेसी। उनको इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि दे नो देयर फेथ, दे नो देयर फेथ, दे नो देयर थियोलॉजी वेल, दे एक्चुअली नो व्हाट दे आर प्रैक्टिसिंग। वो बस ब्लाइंड फेथ वाली चीज पर नहीं रहना है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि वो तुम्हारी अकल, तुम्हारा रीजन, तुम्हारी आंख का, कान का, इन सब का हिसाब लेगा। उन सब मतलब इन सब को क्वेश्चन करेगा कि तुमने इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। फिर अल्लाह ताला दूसरी जगह कुरान में फरमाता है कि जब तुम्हारे पास कोई गुनहगार इंसान या इस टाइप का इंसान जो फितनेबाज है, वो कोई न्यूज लेकर आए तो उसको तुम वेरीफाई करो बिफोर यू ट्रस्ट दैट न्यूज इज रिलायबल और नॉट। So before putting that kind of trust, you have to verify whether that news is correct or not, authentic or not. वेरीफाई करने के लिए तुमको वेरीफाई करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, रिसोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए तुम्हें, किस सोर्स पे जाकर रिसर्च करनी है वो भी पता होना चाहिए। आप किसी आदमी के पास जाकर वेरीफाई करोगे, डायरेक्ट आप उस रिसोर्स पे नहीं जा रहे हो, तो वो आदमी आपको अपने व्यू पॉइंट के हिसाब से बातें बताएगा, फिर तो आप डबल गुमराह गुमराह होते रहोगे। तो ये जो आज परसेप्शन बना लिया यूथ ने कि खुद से मत पढ़ो गुमराह हो जाओगे, बल्कि किसी आलिम से पढ़ो, इसी वजह से तुम ज्यादा गुमराह हो। तुमको क्या पता, तुम्हारा वो जो मस्जिद वाला आलिम है, वो जिसको 10,000 या 12,000 की सालाना सैलरी पे उनको रखा गया है नमाज पढ़ाने के लिए, सिर्फ वो नमाज तक है, 5 वक्त की नमाज जो उन पर भी फर्ज है, उसके लिए वो सैलरी भी ले रहे हैं। मैं उनको क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं एक लेवल बता रहा हूँ। ये एक टीचर का लेवल होता है, एक प्रोफेसर का लेवल होता है, एक रिसर्च स्कॉलर का लेवल होता है, तो सबके अलग अलग काम होते हैं। एक 5वीं प्राइमरी स्कूल के टीचर से आप प्रोफेसर और पीएचडी वाला लेवल एक्सपेक्ट करोगे तो बेवकूफी है, आप बेवकूफ हो बहुत बड़े। तो
मस्जिद के मौलवी से जाके आप ये सब बातें पूछते हो, वो जवाब दे नहीं पाते हैं, तो आप और अपने हिसाब से चीजें बता देते हो, आपको यकीन हो जाता है, वही आप जिंदगी भर कैरी करते रहते हो। ऐसा नहीं होता है। तो लिटरेसी इतनी जरूरी है कि आप खुद पढ़ो, फेथ को अपने जानो, फेथ क्या है, और दुनियादारी के बारे में भी जानो। सिर्फ दीन की बातें करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपके आपके आपकी जिंदगी कैसी है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी, वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। आपकी बातों से ज्यादा आपके अमल में अगर इस्लाम दिखेगा तो लोग ज्यादा उससे रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, ये तो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करके दिखा रहा है। अगर आप बोलोगे कि इस्लाम में है कि अपने आसपास के 40 घर वाले जो पड़ोसी हैं उनका ध्यान रखना है, उनके ख्याल रखना है, तो वो दिखना चाहिए आपके अमल में भी। रोज आप झगड़े कर रहे हो, रोज आप नीचे की पार्किंग जो है उसके लिए लड़ाई कर रहे हो कि नहीं तू यहाँ पे कार मत खड़ी कर, तू लेट में आया, हम पहले आए हैं, हमारी 2 गाड़ियां खड़ी होंगी, तेरी तो बाहर ही खड़ी होगी, ये कर रहे हो, ये काहे का फिर वो है। यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग व्हाट यू आर प्रीचिंग। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। अगर आप बोलते हो कि इस्लाम ये चीज बोलता है, सिर्फ खुतबे में बताने के लिए थोड़ी ना इस्लाम आया, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी होना चाहिए। अगर तुम्हारे घर के या फ्लैट में या बिल्डिंग में आसपास में कोई ऐसे लोग रहते हैं जिनको खाने को नहीं रात में रहता है, या शाम में नहीं खा पाते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम है, चलो फ्लैट में रह रहे हैं तो खाने का तो मसला नहीं होगा, रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, बट खुदा ना खास्ता कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि उस वक्त उनको जरूरत है, तुम्हारा इमोशनल सपोर्ट का जरूरत है, तुम उनको चिढ़ा रहे हो, उनके मजे ले रहे हो, तो ये काहे का इस्लाम फॉलो कर रहे हो। तुम्हें तो उस वक्त इमोशनली उनको सपोर्ट करना था, ऐसी बातें करनी थी उनकी दिल आजारी ना हो, उनकी दिल जोई हो, उनको अच्छा लगे। तुमने तो वहीं पे इस्लाम को फेल कर दिया, तुम खुद फेल हो गए, तो वो जो पड़ोसी वो काहे की इज्जत करेगा तुम्हारी और तुम्हारे फेथ की। तो इसी वजह से लिटरेट बने मुस्लिम्स, दे दे नीड टू गेट एजुकेटेड, और वो आगे तक कैरी करके जाएं और अपनी लेगेसी छोड़ें कि उनके बच्चे भी वही पढ़े लिखे हों, और वो सोर्सेज पहचाने अपनी, कहाँ हमारी सोर्सेज हैं, कहाँ से हमें दीन लेना है, कुरान सुन्नत, इनसे सोर्सेज, ये उनके असली सोर्सेज हैं, और फिर उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और लोगों के सामने वो एक्ट करके दिखाएं कि हाँ वी आर द मुस्लिम्स, और जो हम अपनी किताब और सुन्नत को सीरियस लेते हैं। आमतौर पे मुस्लिम यूथ में या मुस्लिम लोगों में, आप आपके एज ग्रुप में या आपके एज ग्रुप से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे, आप किस तरीके के बैड हैबिट्स या बुरी चीज़ों को देख रहे हैं मुस्लिम्स में? हम्म, जलन, हसद, बुग्ज, inferiority inferiority complex, as I always say, just because they are not educated, or they don't know the importance of this दुनिया। दुनिया की इम्पोर्टेंस इतनी है, ये जो जिनकी जिनकी आइडियोलॉजी इस्लाम को लेकर वो कंफ्यूज्ड वाली है ना, और मुस्लिम आइडेंटिटी का कोई इनको आइडिया नहीं है, वो दुनिया और दीन को अलग कर देते हैं। तो उनके हिसाब से अगर तुम दीनदार हो तो दुनिया को लात मारो, और लाइफस्टाइल, पैसा और अच्छी अपब्रिंगिंग, इन सब पे ध्यान मत दो, अच्छे घर में रहना, अच्छे एनवायरनमेंट में रहना, अच्छी सोसाइटी में रहना, कुछ नहीं, अल्लाह अल्लाह करके घर में तस्बीह गिन के जिंदगी गुजार लो, ये इनका रहता है। और एक अलग एक्सट्रीम वाले मुस्लिम्स हैं जो पढ़ने लिखने के बाद वो फेथ को ही छोड़ देते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, आप इसी दुनिया में जो कुछ भी है सब अच्छे से रहो, और कमाओ खाओ, फैमिली का ध्यान रखो, और ये बाकी फेथ वाली जो चीजें हैं उनको साइड में कर दो। तो दोनों अलग एक्सट्रीम्स हैं बुरी आदतें जो आप देख रहे हैं जो, सोसाइटी में। हाँ, तो एक तो ये बैलेंस नहीं करना आता है कि दीन और दुनिया दोनों को कैसे साथ में लेकर चलना है। दूसरी बुरी आदतें वही है, जो ट्रेंड्स रहते हैं उसको बड़े बेवकूफों की तरह बस उसके पीछे पीछे चलना, और ट्रेंड्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, नशे आते हैं, सिगरेट, अल्कोहल, चीजों को हकीर समझ के करने लगना, मतलब सिगरेट पीने में क्या गुनाह है, ये सोच के शुरू करते हैं, और फिर वो कहाँ तक वो लीड करता है जाके आगे उनको बेहतर पता है जो ये करते हैं। उसके बाद फिर अगर निकाह को सीरियस ना लेना, मतलब अगर निकाह करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एफर्ट्स ना करना, जस्ट अपने घर वालों को कॉन्स्टेंटली हिट करते रहना कि हमारा निकाह करा दो, निकाह करा दो, ये थोड़ी ना है, ये थोड़ी ना इस्लाम है। आप उसके लिए एफर्ट्स क्या कर रहे हो, कुछ कमा पा रहे हो, है इतने आपके अंदर गट्स है इतना कि जाके कुछ एफर्ट करो, 5 रुपए 10 रुपए से शुरू करके कुछ 5,000 10,000 तक जा पाओ, अपनी बीवी लेकर आओगे तो अपने घर वालों के बदौलत लेकर आओगे बीवी, खुद भी खा रहे हो अपने घर वालों के पैसे से और उसको भी खिलाओगे, फिर बोझ बनाना चाह रहे हो, तो वो नहीं मिलता तो फिर गर्लफ्रेंड के चक्कर में जाओगे। तो शुरू से ही एफर्ट करना स्टार्ट कर दो कि स्टार्ट मेकिंग मनी, इंडिपेंडेंट अपने आप को बना लो, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में मर्द को कव्वाम बोलता है, तो कव्वाम मींस मेंटेनर एज वेल एज प्रोटेक्टर। तो दोनों चीज होनी चाहिए, तुम उसकी हिफाजत भी कर पाओ, उसको प्रोवाइड भी कर पाओ। घर वालों के बदौलत थोड़ी ना वो करना है, घर वाले इतने समझदार है कि लड़की और लड़के दोनों के कि हाँ जब तक ये पढ़ाई कर रहे हैं
पैसे वाले नहीं हो जा रहे, कमा नहीं पा रहे, इंडिपेंडेंट नहीं हो जा रहे, तब तक हम लड़की का खर्चा उठाएंगे लड़की वाले, और लड़के वाले लड़के का खर्चा उठाएंगे, मगर साथ में रहें दोनों, मियाँ बीवी उनके, जिना की तरफ ना जाए, गलत इतने समझदार घर वाले अगर हों तब तो बड़ी सुभान अल्लाह अच्छी बात है, फिर तो तुम कर लो शादी। नहीं है तो क्यों उस लड़की की जिंदगी अजाब बना रहे हो? तुम अपने घर वालों के दम पे उसको लेकर आओगे, घर वाले उसको ऐसा ट्रीट करेंगे कि इसका शौहर भी बेकार है, ना कमाद हमारा ना कुछ, बोझ था, एक और लेकर आ गया। तो तुम तो घर के बाहर जाओगे घूमने फिरने, 1-2 महीने बाद शादी के बाद जब चस्का उतर जाएगा, तुम्हारा सब पूरा हो जाएगा जो तुम चाहते थे, 1-2 महीने बाद वापस तुम घूमने फिरने में लग जाओगे, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने में, रहना उस बीवी को तुम्हारे घर में है, माँ बाप की खिदमत करेगी या नहीं करेगी, जो भी करेगी उसको ताने सुनने उसको है, जिंदगी तो उसकी अजाब हो रही है। शादी के बाद वो उसकी उसकी फ्रीडम भी छिन गई। तो अपने दम पे करो। तो ये भी चीज बुराई है यूथ में कि शादी करने के लिए तो परेशान रहते हैं, हमें शादी करनी, बट उसके लिए एफर्ट्स कुछ नहीं करना है। और ठीक है, ये समझ में नहीं आता वो लोगों को कि हम कहाँ से शुरू करें, तो वो उसके लिए यू हैव टू फाइंड अ वे बाय योरसेल्फ, और वो रास्ता फिर अल्लाह ताला निकालेगा। वो एफर्ट कैसे करना है सबको अपना अपना, मैं यहाँ से अपनी पर्सनल लाइफ को बताऊंगा वो फायदा है नहीं, क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पाएगा। मैं सबको थोड़ी ना ये मशवरा दे सकता हूँ कि स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट और 5-10 साल बाद तुम्हारा ही हो जाएगा, ऐसा जरूरी थोड़ी ना। मेरे कितने पहचान वाले हैं जो पता नहीं कितने सालों से कंटेंट बना रहे हैं, उनका कुछ हो नहीं रहा है। और मेरे साथ में कई सारे लोग हैं जो स्टार्ट किए थे कंटेंट बनाना, आज वो पता नहीं इतने हाई लेवल पे हैं कि वो मैं जो चीज 4 साल पैसे इकट्ठा करके लूंगा वो एक दिन में निकाल सकते हैं, तो उनका ये भी लेवल है। तो सबकी ये सब वाली जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं वो सबकी वो होती हैं, सब्जेक्टिव होती हैं, पर्सनल होती हैं, तो वो शेयर करने का कोई फायदा नहीं है। तो तुम खुद से रास्ता ढूंढो, आपको जिनको करना है ये खुद से रास्ता ढूंढे, खुद से दे हैव टू ग्राइंड, दे हैव टू वर्क हार्ड, तो उसके बाद उनको रास्ते अल्लाह ताला दिखाता रहेगा। तो ये इस सुस्ती है बुरी आदत में से एक, सुस्ती है, नशे हैं, ट्रेंड्स, उल्टे सीधे ट्रेंड्स फॉलो करना, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, चिढ़ना, हसद करना, अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से हसद करना। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे फाइंड समवन स्पीकिंग गुड इंग्लिश, तो उससे जलन हो जाती है इनको कि तू बड़ा फन्ने खान बन रहा है, तू बड़ा अंग्रेज की औलाद बन रहा है, तो उर्दू बोलने में क्या शर्म आती? क्यों भाई, उर्दू क्या अल्लाह ने उतारी है? अरबी उतारी, तो इतने बड़े तुमको दीनदार बनना तो अरबी बोलना शुरू कर दो। उर्दू तुम्हारे तुम्हारे खालू खाला अब्बा बोल रहे हैं तो इसका मतलब उर्दू इस्लाम की लैंग्वेज हो गई है, उसके लिए तुम मर रहे हो। इंग्लिश से क्यों बुक्स रख रहे हो? इंग्लिश इज लिंगुआ फ्रैंका, वो बोलोगे उसी से तुमको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, जस्ट बिकॉज तुमने पढ़ाई लिखाई की नहीं, सीरियस उसको लिया नहीं बचपन से, या तो पैसे कमाने में दिमाग लगा था, बिजनेस में दिमाग लगा था, अनपढ़ रह गए हो, तो अब तुमको बुक्स हो रहा है इंग्लिश लैंग्वेज से। ये सब भी है, क्योंकि मैं इसलिए सब इन सब पे बात कर रहा हूँ। आई रिसीव मैसेजेस whenever I try to speak something in English, सामने से आता है कि तू गंदी गालियों के साथ बोलते हैं। अगर मैं स्क्रीनशॉट नहीं लेता हूँ, अदरवाइज आई वुड हैव शोन इट टू यू कि किस तरीके से वो बिहेव करते हैं। दीज सो कॉल्ड ये छोटे जो नए नए जो टीनेजर्स हैं मुस्लिम्स, इनको बुग्ज हो जाता है कि ये बनने के लिए बोला नहीं भाई। आप हिंदी में बात करते करते अचानक से ऐसे उर्दू में स्विच कर जाते हो तो क्या बन रहे हो? वो तो हो जाता है, 2-3 लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज के साथ साथ मिक्सअप हो जाता है जब आप, तो ये हसद वाली भी प्रॉब्लम है मुस्लिम्स में। कोई अच्छे कपड़े पहन रहा है तो उसको टॉन्ट मार देंगे, दिखावा कर रहा है। कोई अच्छा खाना खा रहा है, वो भले नहीं दिखा रहा है, जस्ट उसको देख लिया अच्छा खाना खा रहा है, सुन लिया अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहा है, उससे बुग्ज हो जाएगा। तो ये हसद भी निकालनी पड़ेगी। जैसे कोई अच्छा तुम देखते हो वो चीज जो सामने वाले के पास है, वो चाहते हो तुम्हारे पास भी हो, तो उसको अल्लाहुम्मा बारिक बोल दो कि अल्लाह ताला उसमें बरकत दे उसको, अल्लाह ताला तुम्हें भी दे देगा। ये इस्लाम सिखाता है। तुम तो हसद कर रहे हो, बुग्ज रख रहे हो, उसको नजर लगा रहे हो, तुम उसकी भी बरकत छीनना चाह रहे हो, और तुमको तो उसका अजाब मिलेगा ही। एक चीज़ मेरे को हमेशा ही कंसर्न करती है, वो ये है कि मुझे लगता है कि आज के तारीख में इस एटमॉस्फेयर में अगर कोई लड़की पर्दा कर रही है, हिजाब कर रही है, उसको उसका ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता वो करने का, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रगल भी है। और या तो उनका मजाक बनाया जाता है, या तो उनको वैसे सपोर्ट नहीं किया जाता, या तो उसको एज अ बिग स्टेप देखा ही नहीं जाता, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और एक बहुत बड़ा स्टेप है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, मैं हूं, मुझे क्लीन शेव रहना पसंद है। मैंने अपनी जिंदगी का मैक्सिमम अरसा जो गुजारा है वो क्लीन शेव रह के गुजारा है। 19-20 साल तक मेरे पास ये बियर्ड में मतलब शेव कर देता था, शेव नहीं ट्रिम करके निकाल देता था, पूरा क्लीन शेव रहता था।
फिर एक वक्त आया जब मुझे इसकी इंपॉर्टेंस पता चली कि दाढ़ी, मर्द के लिए दाढ़ी रखना फर्ज है, और इतनी दाढ़ी रखना कि वो उसका चेहरा जो है सिमिलर ना रहे औरत के, वो वरना मुशाबहत हो जाएगी। और मुशाबहत किसी अपोजिट जेंडर की करना, मर्द अगर औरत की कर रहा, औरत अगर मर्द की कर रही, दोनों पे लानत है। हदीस में नबी इस्लाम ने इस चीज के लिए लानत फरमाई है कि मुशाबहत करें कपड़ों में या दिखने में, पहनावे में, किसी भी तरीके से, बोलने, बोल चाल में, चाल ढाल में। मर्द जैसा दिखना चाहिए, औरत औरत जैसी दिखनी चाहिए, साउंड भी अलग अलग करने चाहिए, सब कुछ, कपड़े भी, पहनावे भी, सब। तो अब मुझे क्लीन शेव रहना पसंद है, इवन दो मैंने जब चीजों के बारे में पढ़ा, मुस्लिम आइडेंटिटी क्या होती है, जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है, और उसके नॉर्म्स क्या हैं, और सोसाइटल नॉर्म्स से अलग हटके इस्लाम के नॉर्म्स क्या हैं, वो चीज जब मैंने पढ़ा, वो टीचिंग्स इनकलकेट की अपने अंदर। तो अभी क्या है, मुझे कोई कुछ ना भी बोल दे तो क्लीन शेव में ज्यादा अच्छा लगता है, ये दाढ़ी हटा ले, मैं इतनी जितनी रखाऊं इससे तो नीचे नहीं जाने वाला, क्लीन शेव नहीं होने वाला। मुझे मुल्ला बुलाएंगे लोग, चिढ़ाते भी हैं, पहले तो ज्यादा था, अब तो उतना नहीं रह गया, पहले बहुत था, चिढ़ाते थे कि हमें बुरी लग रही है, क्या है ये, हम क्यों कर रहे हैं, फिर अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो ये चीज अल्लाह ने फर्ज कर दी तब करते हैं। अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका मतलब, मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, क्या कंपेयर भी नहीं कर रहा हूँ कि और औरत जैसे वो फेस कर रही है हिजाब की वजह से, वैसे हम भी फेस कर रहे हैं, नहीं, उनको ज्यादा होता होगा, उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए तो बवाल हो जाता है, हिजाब वगैरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उसमें बैन लगाने की बात होती है। आई कैन अंडरस्टैंड कि उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, हमारे लिए भी होता है, हम बीएड रख के, बहुत सारे कोर्सेज जिसमें बीएड नहीं अलाउड है, बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब्स है जहाँ पे आप क्लीन शेव में, आपको क्लीन शेव होकर जाना, आप बीएड में नहीं जा सकते हो, तो वहाँ पे बड़ा मसला हो जाता है। तो ऐसे औरतों के लिए भी है, तो उसमें अगर लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो ठीक है, ऐसे लोगों से दूरी कर लें, ये आज के वक्त का हम लोगों के लिए मॉडर्न जिहाद है। क्रिटिसाइज भी अपनी जगह पे है। मुझे लग रहा है कि क्रेडिट मिलना एटलीस्ट उनको उस बात की एटलीस्ट एज अ सोसाइटी, हमको वो उसके लिए नहीं कर रहे, डेफिनेटली वो सोसाइटी से अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, वो उसके लिए कर भी नहीं रहे। लेकिन जितनी बड़ी वो लड़ाई अपने आप में लड़ रहे हैं, शायद उनके फैमिली मेंबर्स या उनके आसपास वाले रियलाइज नहीं कर रहे कि दुनियावी तौर पे वो कितना बड़ा सैक्रिफाइस है। अभी इट्स अ पार्ट ऑफ अ पर्सनालिटी, आज की तारीख में मुझे अच्छा दिखना है, मुझे अच्छा लगना है, मुझे अटेंशन चाहिए, आई वांट टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। खास करके कोई लड़की अगर वो खूबसूरत है तो उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं को वो वैलिडेशन मिले सोसाइटी से। अब अगर कोई लड़की अल्लाह के राह में उस वैलिडेशन को, उस अर्ज को सैक्रिफाइस करती है और कंटिन्यूसली करती रहती है, कंटिन्यूसली, अब इसके बीच में ये होता है कि आदमी अलग अलग फेजेस से गुजरता है अपने लाइफ के, कभी वो ब्रेकअप के फेज से गुजरता है, कभी कोई दोस्ती टूट जाती है, कभी कुछ हो जाता है। हालांकि ये नहीं आ रहा उसमें, अब ये आप एक यूथ के तौर पे समझ पाओगे, एक कोई और आदमी इसको समझ नहीं पाएगा कि हर एक इंसान के अलग अलग फेजेस होते हैं लाइफ के। उन फेजेस में वो अलग अलग तरीके की चीज़ें करने की कोशिश करता है कॉम्पोसेट करने के लिए, अटेंशन, ताकि वो और तरीकों से अटेंशन पा पाए। उस स्ट्रगल में जो लोग होते हैं, जो लड़कियां होती हैं, फिर भी अगर वो दीन का दामन पकड़े हुए हैं और वो नहीं उस पर जाना चाह रही हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँ अपने वैल्यूज़ के साथ और मैं बनी रहूँ, मैं टिकी रहूँ इसके ऊपर, उसका अप्रिसिएशन हम एज ए सोसाइटी जब तक नहीं करेंगे तब तक और लोग उस वो करने पे मोटिवेट नहीं होंगे, या एज अ मोटिवेशन वो सर्व नहीं करेगा सोसाइटी में, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली मेरे लेवल पे। फिर तो उनका मामला बड़ा आसान हो जाएगा, अगर सोसाइटी उनको अप्रिशिएट करने लगेगी इस चीज़ के लिए, तब तो उनके लिए टेस्ट रह ही नहीं गया, फिर बड़े आसानी से हो जाएगा। सहाबा अगर इतने आराम से इस्लाम फॉलो कर लेते, उनको मारा कूटा नहीं जाता, पीटा नहीं जाता, जो कि उनके साथ बहुत जुल्म हुआ है, बिलाल रदियल्लाहु अन्हु के पीठ जलाएगी और क्या क्या हुआ, और बहुत सारे, अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु अन्हु उनके पेरेंट्स के साथ क्या क्या हुआ है, वो सब नहीं हुआ होता, फिर तो टेस्ट ही नहीं होता, फिर तो बड़े आराम से हो जाता। अगर सोसाइटी उनको अप्रिशिएट करती है, अरे ये लोग तो बस इस्लाम के लिए जान न्यौछावर कर रहे हैं, हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। दूसरी चीज, कदर कहाँ से करेंगे लोग, क्रेडिट क्रेडिट तो तब देंगे जब उनको सामने वालों को पता है, उतना उस लेवल का उसका इल्म है। एक डॉक्टर को क्रेडिट, डॉक्टर की पढ़ाई को, डॉक्टर को तो सब दे देता है, अनपढ़ भी क्रेडिट देगा कि हाँ आप तो मसीहा, हम हमारी जान बचा रहे हैं, मगर डॉक्टर की पढ़ाई को अप्रिशिएट करेगा वही जो उस माहौल में रहा है, उसको पता है ना कितना एफर्ट इसमें लगता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है सालों की, कितने ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, कितने ज्यादा थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं, तब जाके एक इंसान सर्जन या मतलब अच्छा एक डॉक्टर बनता है। तो वो तो वही लोग अप्रिशिएट कर पाएंगे जो उस चीज में रहे हैं।
तो वैसे ही पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। अगर लड़की अच्छी है तो उसको अप्रिशिएट भी वही लोग करेंगे जो खुद अच्छे होंगे। गलत लोग से हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो, लोग उनको अप्रिशिएट करेंगे। और उनकी एक लड़की खूबसूरत दिखना चाहती है, ठीक है, और वो चाहती वैलिडेशन उनको मिले, ठीक है, ये भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो उसको फिर लोग भी उसी टाइप के मिलेंगे, तो वो उसको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो हिजाब वाले, उसको अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, मगर जो उसको शौहर मिलेगा, जो उससे शादी करेगा, वो उसको तो रानी बना कर रहेगा कि ये तो मेरे लिए सिर्फ है, मुझे मुझे सिर्फ दिख रही है, मुझसे मोहब्बत कर रही है, मेरे लिए अपनी खूबसूरती बचा के रखी हुई थी। तो वो तो इस पॉइंट भी हस्बैंड्स को भी ये रियलाइज करना चाहिए, उनको ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए ये चीज। हाँ, तो वो जो लोग होते हैं वो नहीं लेते उसको फॉर ग्रांटेड। और सब लोग ले इसको, सीरियस ले कि हाँ, अगर कोई आपकी बीवी कर रही है, एफर्ट कर रही है, आपके लिए नहीं, अल्लाह के लिए, हमारे लिए कर रही है तो कल को छोड़ भी सकती हो करना। अल्लाह का सोच के कर रही है तो अच्छी चीज है, उसको अप्रिशिएट करो। अब इसी को ऑन द फर्दर नोट, हिजाब कर रही हैं, दाढ़ी टोपी पहन रहे हैं लोग, इस्लामिक अटायर में है, कितना ज़रूरी है उनका रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना अब उसके बाद, वंस दे आर इन दैट अटायर। बहुत जरूरी है, बट जो दूसरे लोग हैं जो उनको नोटिस कर रहे हैं, उनके लिए भी उतना जरूरी है कि उनको इंसान समझे, उनकी एक गलती पर उनके पीछे ना पड़ जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी दे आर डूइंग द, मतलब वो 20% कर लिए, एक आइडेंटिटी कैरी कर रहे हैं मुस्लिम वाली, वो सब कर रहे हैं। अब वो बिहेव कर रहे हैं तो ये भी देख लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपनी कोई गलती करते हैं ना, तो हम जब हमारी कोई गलती पॉइंट आउट करता है तो हम अपने एक्शंस के बेसिस पर नहीं जज करते हैं खुद को, हम अपने इंटेंशंस के बेसिस पर जज करते हैं कि नहीं, मेरी नीयत तो ये नहीं थी यार, अब हो गया, बट मेरी नीयत तो बिल्कुल ये नहीं थी। सामने वाला कोई गलती करता है तो हम उसके क्या बोलते हैं, एक्शंस के बेसिस पर जज करते हैं और उसकी नीयत को नहीं देखते हैं। हम कहते हैं नहीं, ये तो साला है ही ऐसा, इसकी नीयत ऐसी हो ही नहीं सकती, ये करते हैं, हम उसको गाली देंगे, उसको जहन्नमी करार कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम उसके एक्शंस को देख के कर रहे हैं और अपने लिए सिर्फ नीयत देखते हैं। तो ये मुनाफिकत होती है। रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना क्यों जरूरी, हाँ, तो कितना ये जरूरी? बहुत ज्यादा जरूरी है दूसरे लोगों के लिए। उनके लिए तो जरूरी है कि जो लोग एक मुस्लिम आइडेंटिटी कैरी कर रहे हैं, एक अटायर में हैं, और वो एक जो ट्रेडिशनल मुस्लिम जैसा दिखता है वैसे दिख रहे हैं वो, तो उनकी तो जिम्मेदारी है ही कि वो अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिहेव करें, मगर गलती तो होगी, इंसान है। तो जो उनके आसपास वाले लोग हैं वो तुरंत तैयार ना रहे हाथ में चाबुक लेके कि जहां इससे गलती उसको मारना है। फिर वो इस चीज को एक्सेप्ट करें कि जैसे हमसे गलती होती है और हम बोलते हैं कि हमारी नीयत तो अच्छी थी मगर एक्शन गलत हो गया, वैसे उनको भी चांस दें, मौका दें, और उनको बोले ठीक है और इंप्रूव करो, तुमने 20% अच्छा काम किया एक आइडेंटिटी कैरी करके, अब इस फील्ड में भी तुमको इंप्रूव करना है, यहाँ पे ज्यादा स्कोप है इंप्रूव करना। अब इसमें एक एंगल और आता है कि ठीक है, गलती होना इंसान से समझ में आता है, इंसान है, गलती करेगा ही। जैसे फॉर एग्जांपल, अब अगर आप कुछ एक इलाके हैं जिन इलाकों में आप जाओगे, स्पेशली डोमिनेटेड मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज या गेटोज में आप जाओगे, तो आपको वहाँ पे लोग मिलेंगे। लड़कों की बात करें तो लड़के ऐसे मिलेंगे जो मतलब अजीब व गरीब तरह की हेयर स्टाइल, अजीब व गरीब तरह के कपड़े, एकदम क्या कहते हैं उसको, हिंदी में एक टर्म है जिसको छपरी बोलते हैं, अजीब व गरीब तरह के शॉर्ट पैंट्स और खींची हुई ऊपर, एक साइड से ऊपर खींची हुई, एक साइड से नीचे लगी है वो। चल रहा है, उनका ट्रेंड है, सर पे टोपी पहन ली है। अब जब वो आप उनसे पूछोगे कि टोपी, तो बोले सुन्नत है। आज जब उसे पूछो कि सुरमा, तो बोले सुन्नत है। ये दोनों कैसे बना हुआ है? ठीक है, जबान पे गाली मतलब नेक्स्ट लेवल गालियां। ठीक है, अब ये हो गया, आई डोंट नो, अब इसको आप सिलेक्टिव मुस्लिम बोलोगे जो सिर्फ सिलेक्टिव चीजें उठा रहा है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बोलती है, अब ये सेम चीज लड़कियों में भी जाती है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बोलती है कि आपने सिर्फ कल्चर उठाया है, आपने रिलीजन नहीं उठाया। टोपी पहनना क्योंकि पहन रहे हैं तो पहनना है, या दिखाना है कि भाई हम तो मियाँ भाई हैं तो हम टोपी पहनेंगे, समझ लो। और कहीं हमारा दीन ऑफेंड नहीं होगा, टोपी उतारने बोल दोगे तो हमारा दीन ऑफेंड हो जाएगा एकदम। हम भले 5 टाइम में से 1 टाइम की नमाज ना पढ़े, 6 महीने में 1 टाइम की नमाज ना पढ़े,
या हम मतलब तहारत भी ना रखें, बेसिक्स भी फॉलो ना करें, चल हाँ। जाएगा, लेकिन टोपी उतारने बोल दोगे हम ऑफेंड हो जाएंगे। और अब वही ड्रेस मैंने कल पहनी थी, आज भी वही ड्रेस पहनी हूँ, लोगों को पता ना चले तो मैं बुर्का पहन लूँ। समझ रहा हूँ? अब ये इस सुपरफिशियल लेवल पे जो दीन को फॉलो कर रहे हैं, इनकी सारी ही हरकतें 99% हरकतें इज अगेंस्ट द दीन, इवन इनसाइड द हाउस, इवन आउटसाइड द हाउस। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लग रहा है, अनफॉर्चुनेटली आई एम रियली सॉरी टू से, मुझे ये लग रहा है कि मैक्सिमम पीपल हु आर अपीयरिंग ऑन द स्ट्रीट टुडे, हु आर इन रिलीजियस अटायर आउटसाइड इन सोशल स्पेसेस, especially in the middle class and lower middle class social spaces, belong to this category. हाँ। मैं शायद ज्यादा बोल रहा हूँ, नहीं। लेकिन जो मुझे दिखता है, जो मैं देख रहा हूँ, जो मुंबई के सबब्स में है, जो दिल्ली के सबब्स में है, जो आपको ज्यादातर लोग दिखेंगे टोपी वाले, ऑफ कोर्स दीनी लोग हैं, नो डाउट, नो डाउट, जो मतलब एक्चुअल में अपने दीन को फॉलो कर रहे हैं। आप कुर्ता पैजामा में भी, बिना कुर्ता पैजामा, लेकिन जो ये हावी है ना कैटेगरी सोशल इमेज पे हमारे, वो बहुत बड़ी तादाद है उसकी। तो आकिब और निसार चाहे जितना कोशिश कर लें, कोशिश तो हम कर रहे हैं, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, लेकिन ये इतना हैवी है, ये इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट सोशल आइडेंटिटी का हमारे ऊपर, हमारी ही कम्युनिटी से, कि हमारा काम बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देता हूँ। क्या लगता है आपको? हाँ, 100%। एंड दिस इज व्हाट आई हैव विटनेस्ड माई सेल्फ, कि जो आपने बताया, uneducated class of followers or adherents of any kind of religion, these are the biggest problem. They don't know the basics of their own faith, their own religion. They just act like hooligans. They shout on streets and they just create kind of chaos, which is at the highest level. And और उस chaos की वजह से ये इमेज बनती है कि that there is a fault in that particular religion. Exactly. पहले मैं वही बोल रहा हूँ कि पहले ना एक टाइम था जब लोग ये बोलते थे कि अरे इनका रिलीजन ठीक है, ये इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, रिलीजन समझ नहीं पा रहे। अब वो मेजॉरिटी में हो गया है कि इनके रिलीजन में ही प्रॉब्लम, इस वजह से उसके प्रोडक्ट ऐसे निकल रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, तो इसी वजह से तो एक हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस्लाम शुरू हुआ था स्ट्रेंजर की तरह और वो खत्म भी हो जाएगा ऐसे स्ट्रेंजर की तरह। क्योंकि अब इस्लाम रही कहाँ गया, कितना बहुत कम लोगों के बीच में रहेगा। अभी तो खैर अभी भी ज्यादा ही है, मगर वो दिखते नहीं, बट वो धीरे धीरे करके गुरबा, स्ट्रेंजर ऐसे ही हो जाएगा। लोग फॉलो कम करेंगे, वो कल्चर और इसी सब चीजों में रहेंगे। तो आप कंटिन्यू करिए। तो ये चीज तो है प्रॉब्लम वाली, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम एफर्ट्स करना छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे जरिए से कोई 200 करोड़ मुसलमान नहीं बदल देने वाला। तो नबी इस्लाम के मौजूदगी में भी कितने लाख लोग थे, मगर अल्लाह ने उन्हीं को हिदायत दिलाई जिनको चाहता था, जिनको वो चाहता था कि हाँ इनके अंदर कुछ है। अगर उमर इब्नुल खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु को अल्लाह ने हिदायत दी, क्योंकि वो जमाने जाहिलियत में भी उनके दिल में बड़ा वो नरमी थी, सख्त थे अल्फाज उनके, सख्त उनका स्टांस था, बट उनके दिल में बड़ी नरमी थी। उनके पास बाहर के कबीले के लोग आए और जब वो पानी पिला रहे थे अपने जानवरों को, बाहर के कबीले के लोग आए और बोले, उमर, मतलब वो नाम पूछते हैं और फिर इंट्रोडक्शन के बाद बोलते हैं कि हम अपने जानवरों को पानी पिला सकते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ, कि मेरे जब जानवर पी लेंगे उसके बाद पिला देना। और उमर ऐसा नहीं है कि जुल्म करता है लोगों पे। फिर वही उमर रदियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जब खिलाफ थे ना, तो कोई पर्सनल गेन के लिए नहीं खिलाफ थे, अपनी कम्युनिटी के लिए खिलाफ थे, कि मेरी कम्युनिटी के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, नौज़ुबिल्लाह। मतलब वो नबी इस्लाम के लिए ये सोचते थे कि मेरे कम्युनिटी के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, माँ को बेटे से अलग कर रहे हैं, बाप को बेटे को बाप से अलग कर रहे हैं, कि उनको अपने फेथ पे लेकर जा रहे हैं, बाप दादा का फेथ छुड़वा दे रहे हैं, इसलिए वो खिलाफ थे। तो अल्लाह ताला को वो चीज नहीं दिखती थी उनकी, वो प्योर हार्टेड थे, वो नेक दिल, उनकी उस मामले में नेक दिली थी, तो अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी। तो नेक दिली होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो सुपरफिशियल लेवल पे जो लोग अपना रिलीजन फॉलो करते हैं, वो अपना काम, हम जैसे लोगों का काम बहुत ज्यादा मुश्किल। तो आई वाज सेइंग कि हमारा काम है कि हम जो कर रहे हैं वो करते रहें, क्योंकि हमें कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स करने इस्लाम के लिए, और इस चीज पर बिल्कुल नहीं ध्यान देना है कि उसका रिजल्ट कितना आ रहा है। क्योंकि नबी इस्लाम ने भी किया तो पूरी दुनिया के लोग नहीं मुसलमान बने, सेलेक्टिव लोग बने। जहां तक अल्लाह चाहता था पैगाम पहुंचना, वहां तक पहुंचा। और अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है कि अगर अल्लाह चाहता तो सारी दुनिया को हिदायत दे देता, मगर ऐसा वो करता नहीं है, वो उस लायक है नहीं। एफर्ट करोगे तब मिलेगी हिदायत। फिर दूसरी जगह कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करते हैं, अल्लाह उन्हीं को हिदायत देता है। तो ऐसे सबको नहीं मिल सकता। हमें एफर्ट करना है कि हम
सुस्त लोगों में से ना रहे जो कुछ करते नहीं, सिर्फ बक बक करते रहते हैं पीठ पीछे बैठ के, अरे यार ये ऐसे कर लियो तो ऐसा हो जाता, ये ऐसा कर लियो, वो नहीं। आपको फ्रंट पे आके लोगों तक सही बात पहुंचानी, गालियां भी सुननी लोगों की। वो खुद हमारी कम्युनिटी वाले हमें क्रिटिसाइज करेंगे, तू हमें सिखाएगा, तू बड़ा किस लायक है, ये है वो है। अगर सुनना है, बताना है, हो सकता है बीच में आपको नाराजगी हो, गुस्सा है, बोल भी दो कुछ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि रुक जाना है ना। शैतान फिर ये भी दिमाग में डालेगा, अरे यार मैं तो अपनी कम्युनिटी के लोगों से झगड़ा कर रहा हूँ, ये कौन सी बात है, नहीं करूंगा ऐसा ना। झगड़े करो, हो जाए बहसी बहसा हो जाए, मार काट पे मत जाओ, मगर बहसी बहसा मुंह से वर्बल हो जाए फाइट्स, कि उनको कोई चीज समझा रहे हो, समझ नहीं रहे तो चिढ़ हो जा रही है। जैसे बाप अपने बच्चे को कोई चीज समझाता है, नहीं समझता है तो चिढ़ होती है, मगर फिर वापस समझाता है क्योंकि वो मोहब्बत है। वही अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए मोहब्बत रखो। झगड़े लड़ाई लड़ाई को छोड़ के झगड़े हो जा रहे हैं, वर्बल हो जा रहा है, तो ठीक है, अगले पल उसको भुला के वापस से कोशिश करो। ये करोगे, यही एफर्ट अल्लाह ताला अप्रिशिएट करेगा क़यामत वाले दिन। छोड़ दोगे, हार मान जाओगे, तो अल्लाह ताला को बुज़दिल लोग नहीं पसंद है। एक दो किस्से मेरे को इससे याद आते हैं, दो कहानियां मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो छोटे छोटे एपिसोड्स हैं जो मैंने नोटिस किए बहुत अर्ली स्टेज में अपनी लाइफ के। मेरे को लोगों को ऑब्जर्व करने का बहुत शौक रखता था मैं। जब मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, मैंने देखा दोपहर का टाइम था और वो एक शख्स जो दरवाजे पे खड़ा था, वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था, काफ़ी गुस्से में था। उसकी किसी से बहस हो गई और बात करते-करते वो चिल्ला के ये बोल रहा था उसको, मुझे अभी भी उसके अल्फाज़ याद है। वो बोल रहा था कि मेरा रोज़ा है, मेरी ज़बान मत ख़राब कर, मेरी ज़बान मत ख़राब कर, मेरा रोज़ा है, मेरे मुँह से गाली निकल जाएगी। और अगले ही पल उसने गाली बकना चालू की। पहले उसने चिल्ला-चिल्ला के बोला पूरी ट्रेन को कि उसका रोज़ा है, और उसके बाद एक तो वो अटायर में था, उसने दाढ़ी और टोपी पहनी हुई थी, कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, और वो लगा गालियाँ बकने। और गालियाँ, इतनी गंदी गालियाँ वो दे रहा था, चिल्ला चिल्ला के। हर शख्स ट्रेन में से उसको देख रहा था, हर शख्स उसको देखे जा रहा है। और आई डोंट हैव टू से कि लोगों के दिल में क्या आ रहा था, लोग क्या कर रहे थे, मैं पढ़ पा रहा था। मतलब बेवकूफ़ नहीं, मैं बच्चा था लेकिन बेवकूफ़ नहीं था। मुझे भी समझ में आ रहा था कि लोगों के जहन में क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं अपने दिमाग में। ये एक एपिसोड है जो मैंने नोटिस किया, ऐसे बहुत एपिसोड है जो मैंने नोटिस किया, ये एक वो है जिसने मेरे जहन पे छाप छोड़ी है। और ऐसे हज़ारों सैकड़ों एपिसोड्स होते रहते हैं सोसाइटी में, जहाँ पे हम खुद, हाँ, लोगों के दिमाग में एक इन्फ्लुएंस, एक छाप छोड़े जा रहे हैं। और वो गालियाँ दे रहा था, ये बोलते हैं कि मेरा रोज़ा है, मेरी ज़बान मत ख़राब कर। एक दूसरा एपिसोड ऐसे ही मैंने नोटिस किया था, मैं ट्रेन में था, अगेन ट्रेन वाला इंसिडेंट है। एक स्टेशन पे मैं उस स्टेशन से ट्रेन छूट रही थी, तो स्टेशन पे काफ़ी देर तक वो ट्रेन रुकी हुई थी, लोकल ट्रेन थी, और मैं विंडो सीट पे बैठा हुआ था और मेरे सामने दो लोग बैठे हुए थे। और विंडो के बाहर एक लड़की स्टेशन पे वो आई, बापर्दा, नकाब के साथ। वो आके वहाँ बैठी और फिर अगले ही पल उसने बैठे बैठे वहीं पे स्टेशन पे उसने अपना नकाब उतारना चालू किया, बुर्का उतारना चालू किया, सब कुछ उतार के उसने अपने बैग में डाला। एंड शी वॉज ड्रेस्ड एज इफ शी वॉज गोइंग फॉर अ फंक्शन समवेयर। और बहुत ज़्यादा मेकअप, बहुत ज़्यादा सज सवर के, एंड ठीक है, वॉट एवर हर पर्सनल थिंग। पॉइंट वॉज, इन दोनों ही केसेस में पॉइंट वॉज, उसने जब उतारा डाला, तो जो मेरे सामने लोगों का कॉन्वर्सेशन हो रहा था, डायलॉग्स तो मुझे याद नहीं है, बट कॉन्वर्सेशन का सार ये था कि ये लड़की ये इसके लिए कर रही क्योंकि इसके घर वाले इसको फोर्स करके घर से बुर्का पहना के भेजे थे। ये इनका इंटेंशन होता नहीं है, लड़कियों को पहनना होता नहीं है, उनके घर वाले उनको फोर्स करते हैं पर्दा करने के लिए। इसके लिए ये बाहर आकर के चोरी छुपके, जो कि वो कर रही थी, जाहिर बात है, जब बाहर आके चोरी छुपके, मतलब वो घर से पहन के निकली थी, बाहर आके उसने चेंज कर दिया, वापस घर जाने के पहले चेंज करे होगी। तो ये है तो एक फैमिली की बात, है तो ये एक फैमिली के अंदर की बात कि या तो तुम अपने बच्चों में वो एसेंस नहीं डाल पाए, या तो तुम जबरदस्ती उनको पहना रहे हो, तुम कभी समझा ही नहीं पाए उनको, या तुम समझा रहे थे बच्चे कभी समझ ही नहीं पाए, या जो भी बात है। तो हिदायत देने वाला तो अल्लाह है, आपने कोशिश भी शायद करी होगी, शायद उन तक पहुंची नहीं होगी बात। तो जो भी उनके बीच की बात है ये फैमिली के बीच की बात, बट एज ए कम्युनिटी हमको कैसे इम्पैक्ट करती है, हमारी दो जिंदगी है ना, एक पर्सनल है, एज ए कम्युनिटी है, एज ए कम्युनिटी हम पे कैसे इम्पैक्ट करती है चीज। लोग इसकी ग्रेविटी को समझ ही नहीं पाते कि एज ए कम्युनिटी ये बूमरैंग घूम के हमारे पास कैसे आने वाला है बाद में, ये छोटी छोटी चीजें। हाँ, तो खैर जो आपने पहला वाला इंसिडेंट बताया उस पर तो वही हदीस याद आती है। नबी इस्लाम फरमाते हैं कि कोई इंसान जो रोजा रखता है, रोजेदार होकर गाली गलौज करना, फहाश बातें बोलना या फिर झूठ बोलना, गुस्सा करना, ये नहीं छोड़ पाता, तो उसका रोजा, उसके भूखे रहने की जरूरत नहीं अल्लाह को। बेशक। एंड यहाँ पे फिर वही बात आ गई, इलिटरेसी।
सेल्फ कंट्रोल और खुद पर काबू रखना। गुस्सा आए तो बैठ जाओ, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, कंट्रोल करो। ये सब पढ़े नहीं है, उसको प्रैक्टिस में लाए नहीं है कभी। तो इस्लाम जितना इंसान प्रैक्टिकली फॉलो करेगा उतना ही उसके लिए आसान हो जाएगा। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे करेगा, रोजा जो फर्ज है बस उसी पर रहेगा। फर्ज बहुत सारी चीजें हैं, माँ बाप के हुकूक अदा करना भी फर्ज है, और कोई अगर मजबूरी में देखे, जरूरत में देखे, अगर आप इतने लायक हो और आपके आस पड़ोस में बहुत गरीब लोग हैं तो आपके ऊपर फर्ज है उनकी गरीबी दूर कराने का। वो नहीं करो, वो भी फर्ज है। फर्ज सिर्फ 3 ही 4 हमें पता है, हालांकि 5 है मगर 3 ही 4 पता है। रोजा, नमाज और हज, ये ज़कात 3। तो पता ही नहीं कितने ज़कात लोग भी, देते हैं, कितने ज़कात नहीं नहीं देते। देते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि उसमें उनको कुछ देना पड़ रहा है। नमाज इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि उसी नमाज में उनको पैसा मांगना अल्लाह से दुआ में, तो इसलिए पढ़ते हैं। और रोजे इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको फिर शाम में मस्त खाना खाना है, और बाकी सब रख रहे हैं, नहीं रखेंगे तो लोग क्या उसके लिए टॉन्ट मारेंगे। तो वो क्योंकि साल में एक बार करना है, तो 1 महीने के लिए वो भी ना करे तो क्या ही रह जाएगा फिर, ये है। कई सारे लोग तो चुपके से खा भी लेते हैं उसके उसके बाद फिर भी दिखाते हैं कि हम रोजा हैं। और वो वही है जो नमाज कर लेते हैं, जो लोग पढ़ते हैं उसमें से कई सारे लोगों का वही नहीं रहता है कि इसमें तो कम से कम मांग सकते हैं अल्लाह से, तो पढ़ते हैं। और ईमान जो पहला चीज है, फर्ज, प्रोक्लेमेशन ऑफ फेथ, उसमें तो ढीले पड़ जाते हैं, वही सारे वहीं से जड़ खराब है। उसी मुंह से बोलते हैं, उसको दिल में रहता नहीं उसका कुछ। और ज़कात तो खैर उसमें चोरी करते हैं। और दूसरी वाली चीज जो आप बोल रहे हैं कि हाँ, वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाला ही मसला है कि जो कर रही है प्रैक्टिस उनको पता ही नहीं है क्यों वो हिजाब प्रैक्टिस कर रही है, इसलिए उसकी वैल्यू करती नहीं है। हम दाढ़ी रखे, हमें पता नहीं क्या है, क्या उसकी वजह है, बस सुन्नत सुन्नत करके कर रहे हैं, तो हमें तो पता नहीं कि हमें, चलो सुन्नत को साइड में रख दो, तुमको तुमको पसंद है, तुमको कोई बोला है। बेशक। खैर मैं ये वर्ड नहीं यूज करना चाहता हूँ, वो एक अलग कम्युनिटी, उनकी अलग रेस्पेक्ट है। अगर वो काम गलत कर रहे हैं तो उनकी रेस्पेक्ट नहीं है, अगर अच्छे हैं तो उनकी रेस्पेक्ट है। लेट्स बाइट द बुलेट एंड से इट लाइक दैट, कि अगर वो अच्छे काम कर रहे हैं तो उनकी इज्जत है। कोई भी इंसान, कोई भी कैटेगरी का, अगर वो अच्छा इंसान अच्छे काम कर रहा है, अच्छी बातें बोल रहा है, लोगों के लिए अच्छा सोच रहा है, तो अच्छा है। लेट्स टेक इट लाइक दैट। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा चेहरा जो है लड़की जैसा रहे। तुम लॉजिकली सोच के देखो, अगर तुम्हारी क्रिएशन इस तरीके से, तुम ढीले पुले रहोगे, कैसा फील करोगे? तुमको तुम्हारे दोस्त ही नहीं छोड़ेंगे, मजाक उड़ा डालेंगे। तो जब वही चीज इस्लाम बोला तो क्या प्रॉब्लम है? औरत को अगर बोला तुम पर्दे में रहो, बाइज्जत, इसी में तुम्हारे लिए इज्जत है, तो उस तरीके से रहो। इस चीज के एसेंस को समझ जाओ कि अल्लाह ताला क्यों कराना चाह रहा है, तुम्हारी इज्जत बरकरार रहे, तुम तमीजदार रहो, बाहया रहो। फिर ये मत बोलो कि अच्छा लड़के क्यों नहीं नजरें झुका ले रहे, हम ही क्यों सिर्फ करें। तो ऐसे नहीं होता है ना। तिजोरी अगर है तो चोर आके चोरी करेगा, ये थोड़ी ना बोलोगे कि नहीं तिजोरी अपने आप को बंद, मतलब अपने आप ही अपने आप को बचाए। ये तिजोरी खुली दिखेगी तो आके चोर लूटेगा। कई बार बंद तिजोरी को भी जबरदस्ती करके लोग लूटने की कोशिश करते हैं, तो ठीक है, वो चोर की गलती है, उसमें ज्यादा चोर की गलती है, मगर एटलीस्ट तिजोरी बंद तो है। उसके लिए उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तोड़ तोड़ देगा, अगर उसको नुकसान हो रहा है तो उसके लिए अल्लाह उसको क्या बोलते हैं, अगर बुरखे वाली कोई है, अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसका अल्लाह ताला उसको एटलीस्ट उस चीज के लिए तो सजा नहीं देगा ना कि तुम बुरखे में नहीं थे, हिजाब नहीं कर रहे थे। क्या साहबा इस्लाम पर रह के शहीद नहीं हुए? हुए ना, अल्लाह का नाम लेते लेते शहीद हुए, उनको प्रॉब्लम्स आई लाइफ में। तो इसका मतलब इस्लाम छोड़ थोड़ी ना दिए। वही वाली बात है, आपको प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में, फेस करते हो, कोई टॉन्ट कर रहा है, कोई उसके लिए तानो तशरी कर रहा है, जस्ट बिकॉज यू आर फॉलोइंग व्हाट अल्लाह हैज सेड, यू आर फॉलोइंग द कमांडमेंट्स ऑफ अल्लाह, तो सुन लो, सह लो, उसके लिए भी अल्लाह ताला अजर देगा। और ये मत सोचो कि अब ये तो लड़कों की जिम्मेदारी है, वो देखना छोड़ दें हमें। ऐसे हर जगह नहीं ये काम करेगी ये लॉजिक, इस दूसरों के ही ऊपर जिम्मेदारी डालो, खुद की जिम्मेदारी मत ये निभाओ। तो फिर भी एक पर्सनल लेवल पे बात होगी उसकी, और एक बंदे और अल्लाह के बीच की बात होगी। मैं तो कंसर्न में वहीं तक रखने, मैं एज अ इंडिविजुअल मेरा कंसर्न ये ज़्यादा बड़ा है कि आप पर्सनल लेवल पे जो भी आप करो, आपके और अल्लाह के बीच की बात है। आप जैसे भी कंडक्ट करना चाहे करो, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, दुआ करेंगे कि आप तक हिदायत पहुंचे। लेकिन अ, आपके एक्शंस का एज अ कम्युनिटी, एज अ होल कम्युनिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ना, ये हमको एज मुस्लिम्स अब कॉन्शियस हो जाना चाहिए। बहुत जरूरी है। हम आज भी शायद कॉन्शियस नहीं है इस बात से कि एज एन इंडिविजुअल मेरे एक्शंस का मेरी कम्युनिटी की इमेज पे क्या फर्क हाँ, पड़ता है। तो इसीलिए मैं वो बी ये ए रेस्पॉन्सिबल मुस्लिम की थीम को प्रमोट करने की जी, कोशिश करता हूँ बहुत ये ज़्यादा। बहुत जरूरी है। ये
गैर जिम्मेदाराना हरकत जो है ना मुसलमानों की, ये वन ऑफ द रीजंस है जो इस्लाम को डिग्रेड किया हुआ है इतना। इस्लाम को तो नहीं, मुस्लिम्स की आइडेंटिटी को डिग्रेड किया हुआ है। मुस्लिम्स को जब एसोसिएट करते हैं इस्लाम से, तभी उसकी वैल्यू इसलिए नहीं इतनी होती क्योंकि उन्होंने इस चीज को गिरा दिया है। गैर जिम्मेदाराना हरकत, हम अगर दाढ़ी और टोपी रख के अगर हाथ में कूड़ा लेकर सड़क पे फेंक रहे हैं, पान की पीक मार रहे हैं, तो उसको भी लोग इस्लाम से एसोसिएट कर देंगे। बेशक बेशक, क्योंकि क्योंकि हमारे जितना कोई रिलीजन को अपनी स्लीव्स पे पहन के नहीं पहन के घूम रहा नहीं है घूमता जितना है, जितना हम कर रहे जितना हैं। हम करते हैं। हम फखर से बोलते हैं फखर कि से। सुन्नत है हमारे, दाढ़ी दाढ़ी टोपी हमारे इस नबी की सुन्नत है। हिजाब को भी उसी से एसोसिएट करते हैं। तो जब उस चीज को आप सीरियस नहीं ले रहे हो और उस चीज को कैरी आउट करने के बाद कुछ काम गैर जिम्मेदाराना हरकत से कर रहे हो, ये नहीं सोचो कि हमें देखेंगे 4 लोग तो क्या बोलेंगे, इतना आपके अंदर सिविक सेंस नहीं है, तो बेहतर है मत मुनाफिकत करो, फिर छोड़ दो, क्लीन शेव हो जाओ, टोपी उतार दो। आपको ये बोलेगा क्या जरूरत, अच्छा मतलब वो एक को अच्छा काम कर रहा है, काहे का अच्छा काम कर रहा है, वो गलत काम कर दाढ़ी रहा रख लेना अच्छा काम है, वो उल्टा काम कर वो रहा है। उल्टा काम कर रहा है, वो इस्लाम की इमेज डिग्रेड कर रहा है। मत छोड़ दो, तुम जिम्मेदारी अगर उठा नहीं पा रहे हो, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, वो वही वाली बात है। पावर यही है कि तुम दाढ़ी टोपी रख के अपने आप को बहुत अंदर से वो फील कर रहे हो हम मुस्लिम है बस। और रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 कौड़ी की है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं है कि तुम पान की पीक डस्टबिन में मारो। अब खा ही रहे हो, क्यों खा ही क्यों रहे हो? अगर तुमको सुन्नत वाला लिबास पहनना है तो सुन्नत वाला खाना भी खाओ, सुन्नत वाली चीजें भी करो। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। इस नोट पे लेकर आके हम लोग आज के पॉडकास्ट को धीरे धीरे कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। And, मज़ा आया मेरे को कॉन्वर्सेशन करके। बहुत टाइम के बाद इतना एनर्जेटिक गेस्ट मिले हैं जो मतलब मज़ा आया। इट वाज रियली फन। आई होप कि आपको भी जी मज़ा आया होगा आज के पॉडकास्ट में बातें करके। बस इस्लाम के बारे में बात करनी है तो किसी भी वक्त तो ये जाते 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 आप अगर आपके व्यूअर्स को जो आपका ये पॉडकास्ट देखेंगे उनके लिए कोई मैसेज? जो लोग मुझे जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ इतना समझें कि मैं मुसलमान हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कोई चीज बताने की, और आप भी मुसलमान हो, आपकी जिम्मेदारी वो चीज को अपनाने की, अगर वो इस्लाम के दायरे में है, कुरान और सुन्नत में है। सबसे पहली चीज है अपने आप को एजुकेटेड बनाए। जो भी मुझे देख रहे हैं उनको मैं भी यही मैसेज दूंगा, एजुकेटेड बनाए इन टर्म्स ऑफ बोथ दीन एंड दुनिया। दीन की भी नॉलेज रहे, आपको थियोलॉजी पता रहे, आपके क्या है फेथ के बारे में पता रहे। आप कोई चीज अगर कर रहे हो और उसको लेबल कर रहे हो कि इस्लामिक प्रैक्टिस है, तो क्यों है? देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड इट। हर चीज का रीजन नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपकी अकल में वो चीज ग्रैस्प नहीं कर पाओगे, ठीक है? मगर जितना हो सकता है ब्लाइंड फेथ नहीं अपनाना है, अंधभक्तों वाला काम नहीं करना है। आपको चीजों के पीछे की लॉजिक और रीजनिंग पता होनी चाहिए क्यों आप कर रहे हो, ठीक है? तभी आप उस चीज को लास्ट तक कैरी आउट कर पाओगे। सुन सुना के करोगे तो जब आपका मोटिवेशन डाउन होगा उसको छोड़ दोगे। तो इसलिए उसके बारे में अच्छे से सीख लो, पढ़ लो। अगर आपको पता है आग में हाथ रखने से आग आग जो है हाथ जला देगी, पता होने के बाद या तो एक्सपीरियंस कर लियो तो पता चल गया, या फिर आपको इतने अच्छे से उसको समझ लियो कि हाँ ये जरूर होना है, तो आप बचोगे आग से। नॉलेज नहीं है तो नहीं बच पाओगे। वैसे ही है, नबी इस्लाम फरमाते हैं कि मैं इसी तरीके से हूं कि आग जलाई हुई है और उसमें कीड़े आ आके गिर रहे हैं, तो मैं तुम लोगों को भी जहन्नम से ऐसे बचाने के लिए आया हूँ कि आग जली हुई और तुम उसमें जा जाके गिर रहे हो, तो मैं तुमको हिदायत दे रहा हूँ, मतलब अल्लाह के जरिए से हिदायत दिलवा रहा हूँ। और अल्लाह अल्लाह मतलब मेरे जरिए से तुमको हिदायत दिलवा रहा है, और मैं अल्लाह की बातें तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम जहन्नम से बचो। वही वाली बात है, इल्म हासिल करो, इतने इतने पढ़े लिखे रहो कि आपको कोई गलत चीज बताए तो उसको गलत समझो, अच्छी चीज बताए तो उसको अच्छा समझो। अपने कम्युनिटी के लिए एफर्ट्स करो, उसको कम्युनिटी बिल्डिंग पर काम करो। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा लुटा दो और नींद चैन सब बर्बाद कर दो, वो कहने का मतलब नहीं है। उनके लिए बुक्स मत रखो, उनके लिए अच्छा सोचो, अपने लिए दुआ करो, उनके लिए भी दुआएं करो। अगर आसपास कोई ऐसा जिसकी जरूरत है, आपके लिमिट में है, वो आप कर सकते हो, आपके हद में है, तो उसको जरूर हेल्प करो। और पॉजिटिव अप्रोच रखो हर चीज को लेकर, किसी के लिए नेगेटिव अप्रोच मत रखो, अपने लिए भी नहीं मत रखो। और अल्लाह पर तवक्कुल इतना रखो कि अगर कोई चीज अच्छी आपने सोच ली है और आप करना चाह रहे हो तो कर ही लोगे, ऐसा तवक्कुल होना चाहिए अल्लाह पे। ये बहुत जरूरी है। और लास्टली क्या है कि बैलेंस करना पड़ेगा दीन और दुनिया दोनों को। जब मैं बोलता हूँ तो बहुत लोगों को ये चीज लगती है कि ये कैसे हो सकता है, दीन और दुनिया बराबर कर दिया। बराबर नहीं कर रहा हूं मैं। बैलेंस करना मतलब ये है कि मेरा जो कहने का मतलब होता है व्हेन आई से बैलेंस, आर्ट ऑफ बैलेंसिंग दीन एंड दुनिया, मेरे उसमें
बायो में भी लिखा हुआ है मैंने इंस्टाग्राम के। उसका सीधा सीधा मतलब ये है, मॉडर्न आउटलुक रख के आप जॉब कर रहे हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जॉब कर रहे हो, फेथ आप अपना साथ में कैरी करोगे। उसी कॉर्पोरेट सेक्टर में यू डोंट हैव टू लुक एट अपोजिट जेंडर्स, you don't have to interact too much with opposite genders, you have to pray, you have to fast। उस कॉर्पोरेट सेक्टर में होने के बाद भी ये नहीं अरे यार ऑफिस जाना है, दोपहर में धूप है, कैसे यार दिन भर काम करना है, कैसे रोजा रखूंगा, ये नहीं, ये सब नहीं। इतना अपने आप को स्ट्रांग बनाओ कि जिस भी कंडीशन में रहो, एनवायरनमेंट में रहो, वहां पे चीजें कैरी कर सको जो अल्लाह ने आपसे बोली हुई करने के लिए। इसी को बोलते हैं आर्ट ऑफ बैलेंसिंग दीन एंड दुनिया। दोनों को बैलेंस कर रहे हो, कितना भी जरूरत पड़ जाए झूठ नहीं बोलना, फ्रॉड करके किसी से पैसे नहीं ऐंठने हैं, आपको पैसा कमाना है सच बोल के, किसी का बुरा नहीं करना है। क्योंकि हदीस में आता है, नबी इस्लाम फरमाते हैं एक मुसलमान या मोमिन जो है झूठ नहीं बोल सकता, धोखा नहीं दे सकता, दोनों नहीं करना, आपको झूठ भी नहीं बोलना है, धोखा भी नहीं देना है। फिर अपने अल्फाज अच्छे रखो, मुंह से गलीज बातें मत निकालो, गाली गलौज करोगे तो आपको लोग सीरियस लेना छोड़ देंगे। मुंह में आप वो चीज रखोगे खाने पीने के मामले में जो छपरी और टुच्चे किस्म के लोग रखते हैं, तो आप उसी की कैटेगरी में आ जाओगे, फिर आपकी बातों में कोई वजन नहीं रह जाएगा। तो खाने पीने में भी वो चीज का ध्यान रखो, वो चीज अपने अंदर डालो, अपने अंदर रखो जो हेल्दी हो, और क्योंकि जो खाओगे वही आप बनोगे अल्टीमेटली। जानवरों वाला काम करोगे तो जानवरों वाली चीजें खाओगे, जानवरों वाली हरकत करोगे फिर। और पहनावे पे ध्यान रखो, अल्लाह ने आपको नेमत दी है तो वो चीज दिखनी चाहिए। एंड अल्टीमेटली सारा इन सब का पूरा जिस्ट यही है कि एजुकेटेड बनो, लाइफ को सीरियस लो, आपको खुद से मेहनत करनी है, आपको कोई मसीहा नहीं आने वाला निकालने के लिए इन सब से, और खुद से ही करना है जो कुछ भी करना है। अपनी लाइफ अच्छी करनी है, खुद से करना है। एम्बिशियस रहो, यहाँ लाइफ में अचीव करना है, बड़ा करना है, और अपनी कम्युनिटी के लिए भी कुछ करना है। और अगर पैसों से नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट माइंड सेट लोगों के बदलने हैं, मॉडर्न आउटलुक रखना है, और उसमें दीनदार होते हुए। ये नहीं कि मॉडर्न मतलब एक मॉडर्न सुनते ही बहुत लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि नहीं ये तो हमें इस्लाम से दूर कर रहा ना। मॉडर्न आउटलुक रखते हुए दीनदार रहना आपको। अगर आप स्मार्टफोन चला रहे हो तो स्मार्टफोन एक दीनदार इंसान की तरह चला रहे हो, उसमें कोई फाहिश वाली चीज ना हो, और वो क्या बोलते हैं सट्टे वाले गेम खेलने के लिए और इस सब के लिए ना रखे हो। उसके लिए आप कॉलिंग के लिए रखे हो, फैमिली वालों से कनेक्ट रहने के लिए रखे हो, अच्छी चीजें देखने के लिए रखे हो। ये अप्रोच होती है। दिस इज व्हाट आई कॉल आर्ट ऑफ बैलेंसिंग दीन इन दुनिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर मेरा एकदम दिल कर रहा है कि मैं उसमें वो जोड़ दूं कि अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और फिर लग रहा है कि मैं खुतबा एंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इट वाज फन यार, इट वाज फन। बहुत मज़ा आया मेरे को आज के पॉडकास्ट में। इट वाज वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डिफरेंट। बहुत अच्छा लगा टू हैव अ वेरी यंग गेस्ट विद अस, फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी अदा फरमाए, बहुत ज़्यादा आगे आपसे काम दे, आपको काम दे, और दिलों को फेरने की आपको तौफीक अदा फरमाए। और ये जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने आपको हमको दी है दीन का काम करने की, इसको पूरा करने की अक्ल, ताकत, हिम्मत और सब्र अदा फरमाए। Very glad to have Mr. Akib Khan Saab on our show, and I'm full of gratitude and thank you, Akib Bhai, for coming on our show and gracing us with your presence. And I hope you have enjoyed your time on our show. Thank you. Indeed. Jazakallah. Jazakallah khair for inviting me and providing me with this opportunity to speak for such a long time, and you were able to bear whatever I said, whatever I have spoken, और ज्यादा ऊपर नीचे कुछ बोल दिया है, उसके लिए अल्लाह माफ करे। और नहीं यार, नहीं, और नहीं, अपनी कम्युनिटी के लोगों से भी मैं बोलूंगा कि अगर आपको कोई बात बुरी लगी तो अल्लाह माफ करे, आप भी माफ करें। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो चीज मैंने फील की है। अगर पढ़ाई से मेरा फायदा हुआ है, अच्छा पॉजिटिव लोगों के लिए सोच के मेरा फायदा हुआ, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप भी वो करो, आपका ही फायदा होगा इंशाल्लाह। और जो चाहते हो अल्लाह ताला दे देता है, तो अच्छा ही चाहो, अच्छा ही सोचो, लोगों के लिए भी अच्छा सोचो, इस दुनिया के लिए भी अच्छा सोचो, अपने लिए भी अच्छा सोचो, और अपने लिए तो बहुत अच्छा सोचो, वो मैनिफेस्ट करो, इंशाल्लाह अच्छा होगा। और बाकी इन्होंने जो तारीफ की, इतना ज्यादा उस लायक हूं नहीं। उमर इब्नुल खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब तुम्हारी कोई तारीफ करे उसके मुंह पे मिट्टी पाओ। तो मिट्टी पाओ मतलब मिट्टी उठा के फेंकना नहीं है, इसका मतलब ये है कि बोल देना है ऐसा कुछ है नहीं। अल्लाह ताला मेरे गुनाहों पे पर्दा डाला, इसीलिए इनको लग रहा है कि अच्छा हूं, वरना गुनहगार तो हम इतने हैं कि बस अल्लाह ताला जहां पर्दा उठाए तो हमारी औकात खत्म हो जाएगी। और खुतबा है, बोल रहे खुतबा जैसा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है एंड करना, तो इसी पे एंड करूंगा। मैंने सुना है वो मुफ्ती लोग जो कभी कभी
मस्जिद में बोलते हैं व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मद व आलिहि सहबिहि अजमईन। अगर गलत हुआ तो अल्लाह माफ करे। चलो कट 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 कट।